आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सब नहीं आते, वही आते हैं जिसे आमीना के लाल न्योता भेजते हैं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूँ कोई मेरा नाम तक नहीं ले सकता। जब गौसे पाक का नाम उनकी बग़ैर मर्जी से कोई ना ले सके तो आमीना के लाल का जिक्र उनकी बग़ैर चाहत के कैसे कर सकता है। आज तुम्हें चुन लिया है, तुम्हें चाह लिया है आमीना के लाल ने, तुम यहाँ आ गए हो इहाते नूर में। अल्लाह ताला हम सबों की बख्शिश का इसको ज़रिया बनाए। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा हमारे मास्टर साहब क़िबला और कमेटी के जुमला अरकान हाफिज जाबिर साहब हों। जितने लोगों के नाम मुझे याद नहीं है, अल्लाह को सबके याद हैं। मैं उन सब के लिए मुबारकबाद पेश करूँगा कि इतना अजीम शान ये प्रोग्राम सजाया। सब चीज़ बहुत बेहतरीन, पिंडाल लाजवाब, लाइटिंग, साउंड, सामीन और मेहमान भी मुझे छोड़ दें तो सब लाजवाब, बेहतरीन। नकीब माशाअल्लाह, नकीब आज़म हिंदुस्तान मौलाना कमाल अख्तर साहब क़िबला असीर ताजुश शरिया। और आप देख रहे हैं भाई ताज नागपुरी औरंगाबादी, हाँ औरंगाबादी मेरे भाई बड़े बेहतरीन अंदाज में ये फिलबदी शायर हैं। ये माशाअल्लाह इन्होंने अपने कलाम से नवाजा भाई गुलफाम रज़ा हसानी नैनीताल और शाहिद रज़ा साहब क़िबला और भी शोरा खुतबा तशरीफ़ लाए, सब ने अपने अपने जौहर दिखाए। अब मैं आखिर में आया हूँ। अब बताइए सुनने के लिए प्यास बाकी है कि पेट भर गया? सुनेंगे ना? अच्छा माशाअल्लाह। अब अगर सुनेंगे तो फिर आप ऐसे ही माहौल बनाइए कि जैसे सुनने वालों का माहौल होता है। और सही पूछिए तो जलसा अब शुरू हो रहा है। अब चूँकि मैं तकरीर करता हूँ तो मैं तो ये नहीं मानता कि मैं भाई इतने टाइम तकरीर कर रहा हूँ। मैं अपने दिल से यही कहता हूँ कि तेरी तकरीर शुरू हो रही है, जलसा शुरू हो रहा है। मैं ताज भाई एक बता रहा हूँ, एहसास कमतरी का आदमी कभी शिकार नहीं होगा। आप स्टेज लाइन के आदमी हैं, कभी भी शुरू करो, चाहे रात के 4 बजे कमेटी वाले पढ़ाएं, खुद ये सोचो कि जलसा अब शुरू हो रहा है ना? तो कभी अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार ना होने दोगे। और जो लोग चले गए वो समझ लीजिए अपना घाटा करके गए हैं, और जो बैठे हैं वो अपना फ़ायदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सारा मजमा हुसैन के नाम पर बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। माशाअल्लाह बिल्कुल जिंदा दिल हैं आप, और जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा साउंड बोल रहा आपका, इतना ख्याल रखना कि वापसी कम ना होने पाए, ठीक है? हमें बोले तो हमें लगना चाहिए कि हाँ आपका साउंड बोल रहा है। वैसे बहुत अच्छा साउंड है ये, इसमें जो है काबिलियत है इस साउंड में जलसे की, और माशाअल्लाह ये बुला रहे हैं। हजरात मैं 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहजा करें। ये उड़ीसा की सरजमीन है, यहाँ शायरों को भी जानते हैं और शेरों को भी जानते हैं। शेर पेश कर रहा हूँ। जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, धोखा नहीं रहा। धोखे में मत रहिएगा, जो लोग धोखे में पड़ गए उनका ईमान धुल गया। हाँ कन्फर्म रहिए, बिल्कुल कन्फर्म रहिए। किस बात में कन्फर्म रहिए? मिसरे सानी में जो मैं बताऊंगा। कुछ लोग धोखे में हैं तो वो उनका ईमान धुल गया, समझ रहे हैं आप, खत्म हो गया ईमान उनका। और जो लोग कन्फर्म हैं उनका ईमान मौजूद है। जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा, अनोखा नहीं रहा। अनोखा कहते हैं निराले को, मेरे नबी जैसा निराला कोई है ही नहीं। मेरे नबी जैसा निराला कोई है ही नहीं। आला हज़रत से पूछा अहमद रज़ा तुम्हारा क्या ख्याल है? तो अहमद रज़ा कहने सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा
फरमाइए। देखिए जब शायर बोलता है तो अल्फाज बदलते हैं, जुमले बदलते हैं, लगभग माना वही रहता है। इश्क में जब जबानें बोलती हैं तो माना वही रहता है, बस अल्फाज बदलते रहते हैं। कहने वाले ने कहा जाहिर हुआ है राज, ये धोखा नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं रहा। जाहिर हुआ है राज, ये धोखा नहीं रहा। मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। बरेली के रजा बोले सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो डॉक्टर इकबाल बोले कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान रिसालत, अज़मत मुस्तफा। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं है उनकी तरह कोई अनोखा। बोलिए हम थूके तो मक्खी भिनके, और नबी अपना थूक शरीफ खारी कुएं में डाले तो पानी मीठा हो जाएगा। है कोई उनकी तरह अनोखा? है? हम अगर थूक दे खाने में तो कोई खाना ना खाए, और जाबिर की हांडी में मेरे नबी थूक शरीफ डाल दे तो सारे सहाबा खा के चले जाए, खाना ही खत्म ना। तो उन जैसा तो अनोखा ही कोई नहीं, मेरे नबी सा कोई अनोखा। जोर से बोलो अनोखा। अरे यार कब्र में भी यही कहोगे, फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में बताओ, तो बस कह देना इनके जैसा अनोखा कोई नहीं रहा। यही तेरी कब्र का सवाल हो जाएगा, यही तेरी कब्र का सवाल, और यही नजात का जो है परवाना मिल जाएगा। मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं रहा। कुछ लोग कहते हैं हज करने के लिए जाओ तो मक्का ही से वापस आ जाओ, हज के सारे अरकान तो मक्का में है, मदीना में क्या रखा है। हमने कहा सुन ले, बेशक हज के अरकान तो मक्का शरीफ में है, मगर हज के कबूल होने की डिग्री मदीने से मिलती है, सनद मदीने से मिलती है। अगर उधर से इशारा हो तो हज कबूल होता है, वरना मुंह पे मार दिया जाता है। संभल के पांव रखना हाजियों शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, शायर देखिए लफ्ज बदलने माना वही है। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। और ये कह रहा है कि मक्का ही से वापस आ जाओ, मदीना ना जाओ। मदीने में क्या रखा है? हमने कहा सुन, मदीने में तो हज के कबूल होने की सनद मिलती है, हज मदीने में है, और कबूल होने की जो सनद मिलती है वो दफ्तर मदीने में है। हज मक्का में है और कबूल होने की सनद मदीने में है। अब तू चाहता है कि हज कबूल हो जाए तो मदीने में जाना पड़ेगा, और मदीने में जाके आला हजरत की ज़बान में ये कहना पड़ेगा, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। तड़प पैदा करो, तड़प पैदा करो, सुनियो तड़प पैदा करो। कहना पड़ेगा ये जाके आला हजरत की ज़बान में कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। तू कहता है मदीना ना जा, अरे आशिकों की जन्नत मदीना है। और सही पूछो, आशिक का जब तक हज नहीं होता, जब तक मदीने की ज़ियारत नहीं होती है, जब तक हज ही नहीं होता आशिक का, आशिक का हज नहीं होता जब तक ज़ियारत मदीना ना, हज ही नहीं होता आशिक का। खुदा की कसम ये इश्क है। आला हज़रत तभी तो कहते हैं अरे यार हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, हमसे बात ना कर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा अब तवज्जो करना लोगों, जो काबे को काबा मानते हैं, हम भी काबे को काबा मानते हैं, बात है कि नहीं है? लेकिन मदीने की इज्जत उन्हें पता है जिनके ईमान मजबूत है। कह दो ना यार सुभान अल्लाह। ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत की नगरी है ना, उनका इलाका है, ये उनका सूबा है।
उड़ीसा पर हुजूर मुजाहिद मिल्लत का एहसान है कि यहाँ की सुन्नियत हिंदुस्तान में सबसे मजबूत नजर आती है, मजबूत। वजह यह है कि मुजाहिद मिल्लत का फैजान है। उड़ीसा की सुन्नियत मजबूत नजर आती है। मैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूँ, मैं देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैजान है। अल्लाह ताला सलामत रखे, सुभान अल्लाह। हाँ, ये हमारा ईमान है। अभी मदीने को वो नहीं समझेंगे जिनका ईमान खत्म हो गया, मदीने को वो समझेंगे जिन्होंने सरकार मुजाहिद मिल्लत की मोहब्बत का प्याला पिया होगा। अनस इब्न मालिक एक सहाबी हैं। कौन है? कोई मौलवी नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, किसी मदरसे के मुदर्रिस नहीं, जिन्होंने नबी को आंख से देख के कलमा पढ़ा, वो सहाबी हैं अनस इब्न मालिक। कह दो सुभान अल्लाह। एक नंबर के मुसलमान। बयान करते हैं बुखारी की हदीस, कहते हैं नमाज पढ़ रहे थे, नबी की तबीयत अलील है, विसाल से 2-4 रोज पहले की बात। नमाज हो रही है मस्जिद नबवी में। आपको अकीदा दूं सहाबा वाला, बुखारी वाला। ये जो कहते हैं बुखारी बुखारी, इन्हें बुखार आता, बुखारी नहीं आती, समझ रहे हैं आप? मैं बुखारी वाला आपको अकीदा दे रहा हूँ। अभी नबी को समझे क्या हो? अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। अनस इब्न मालिक कहते हैं नबी की तबीयत अलील, तेज का बुखार, विसाल से 3-4 रोज कबल की बात है। नबी ने अंदर से इशारा किया कि अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाएं। किसको नमाज पढ़ाएं? किसको कहो? अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाएं। ये इशारा नमाज का भी था और ये इशारा ये भी था कि मेरे बाद खिलाफत अबू बकर पर रहेगी। इशारा भी था। चाहते तो किसी और के लिए इशारा कर देते, मगर किसी और के लिए इशारा ना करके अबू बकर के लिए इशारा करके नबी ने बता दिया कि मेरे बाद जो खिलाफत रहेगी वो अबू बकर की रहेगी। लोग अबू बकर मुसल्ला इमामत पर चढ़ गए, नमाज शुरू हो गई। हदीस का जुमला है फिस्सला। अनस इब्न मालिक कहते हैं जब नमाज हो रही थी, नमाज के दरमियान में हम सारे सहाबा थे, आधी नमाज हो चुकी थी, आधी बाकी थी, आधी हो गई थी, आधी। अब क्या हुआ? हाय हाय। बस इसी हदीस के टुकड़े को पढ़ के आगे बढ़ूंगा, अकीदा मजबूत मोहर लग। हाँ, फिर बाद में अकीदे की बात बस कर रहा हूँ, उसके बाद इस्लाह की बात पहलू पे इंशाअल्लाह चलेंगे। बस अकीदे में कील ठुक जाएगी, ये जो मैं बोल रहा हूँ कील ठुक जाएगी इंशाअल्लाह। अपने अंदर ये चीज नहीं कि मैं दूसरों को इधर उधर की कहूँ, बल्कि अपनी बात मजबूती के साथ बयान कर दो, अकीदा खुद ब खुद मजबूत हो जाए। आधी नमाज हो गई, आधी बाकी है। मस्जिद नबवी जो है उसके पीछे पिछले वाले कोने में, जैसे ये चार कोना है ये मेंबर शरीफ का, तकरीर सुन लो मजा आ जाएगा। हाँ, मैं आपके सामने तकरीर नहीं बल्कि एक लाइब्रेरी खोल के बैठा हूँ। सुभान अल्लाह। मुझे तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी याद है, कोई भी टॉपिक दे दो, ये फकीर कादरी उसी वक्त आप टॉपिक दोगे तकरीर कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 5000 मेरी क्लिप है यूट्यूब पर मौजूद है, जो 40 चैनलों पर 56 ममालिक में सुनी जा रही है। लेकिन मैं मर्ज देखता हूँ, जो मर्द होता है उसी के मुताबिक दवा देने की कोशिश करता हूँ। आधी नमाज हो गई, आधी बाकी है। मस्जिद नबवी का 4 कोना है। जो नबी का रोजा है ना इस वक्त, गुंबद खजरा शरीफ, वही नबी का घर था। वही नबी का क्या था? हुजरे आयशा वही है, और हुजरे आयशा नबी का घर है। तवज्जो है, तवज्जो है। आगे से लेके पीछे तक जो मेरे जुमलों को नहीं सुनेगा तो उसके कुछ समझ में नहीं आएगा, और जो ने तवज्जो से सुना पूरी जिंदगी झूमेगा इंशाअल्लाह। तो हुजरे आयशा जो है वही गुंबद खजरा है, वही नबी का मजार है, वही नबी की आरामगाह है, पहले भी और अब भी। तो वो कहाँ है? जैसे ये मस्जिद नबवी है ना, तो पीछे वाले कोने पे लेफ्ट साइड में। तवज्जो है, तवज्जो है, ये इस साइड में, ठीक। अब सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, काबे की तरफ चेहरा करके। नमाज किधर चेहरा करके पढ़ी जाती है? काबे शरीफ की तरफ। सारे सहाबा काबे की तरफ चेहरा, और नबी का घर है पीछे की तरफ। तवज्जो करना, जैसे हम नमाज पढ़ने आगे को मुंह करके, इधर मुंह करके, चेहरा इधर करके है, काबा किधर है? इधर। इधर मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, तो नबी का घर उस कोने पर है पीछे, हमारा चेहरा इधर है। तवज्जो है, तवज्जो है।
अनस इब्ने मालिक कहते हैं आधी नमाज हो गई, आधी नमाज बाकी थी। नबी ने पीछे से अपने घर के दरवाजे का पर्दा हटा के चेहरा बाहर निकाल के गुलामों को पीछे से देखा कैसे नमाज पढ़ रहे हैं, अबू बकर कैसी पढ़ा रहे हैं। अनस इब्ने मालिक कहते हैं नबी का चेहरा बेपर्दा हुआ, सारे सहाबा जो नमाज में थे चेहरा काबे की तरफ से फेर के मुस्तफा के चेहरे की तरफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अकीदा बयान किया आपने हजरत, अरे लाजवाब, बहुत उम्दा अकीदा, जिंदाबाद हजरत। ये उड़ीसा की सरजमीन है, इसलिए थोड़ी सी मैं बात जो कर रहा हूँ ये गहराई की 2 सीढ़ी नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि आप थोड़ा सा समझदार हैं। आप अगर उड़ीसा के ना होते, मैं ये तकरीर कहीं और कर रहा होता, ये नुक्ते कभी बयान ना करता, इसलिए कि वो बात करना बेकार है जो समझ में ना आए। अब आप समझ लेना, नमाज में है, नबी ने पीछे से देखा, सहाबा ने काबे की तरफ से चेहरा फेरा, मुस्तफा की तरफ मुखड़ा कर लिया। अब फतवा क्या लगेगा, नमाज हुई के टूटी? बताओ, दुनिया के मुफ्ती खामोश, बरेली के मुफ्ती खामोश, सब खामोश, फतवा किसी और ने नहीं, आमीना के लाल दे रहे हैं। मुस्तफा ने फरमाया, अनस इब्ने मालिक कहते हैं सहाबा के दिल में ये बात आ गई, नमाज तोड़ दें, नबी को ही देखते रहे। इससे पता चला भी टूटी नहीं थी, तोड़ने का इरादा किया था। नबी ने फरमाया, ओ सहाबा, जितनी नमाज पढ़ी थी हो गई, जितनी रह गई है उसे पूरी कर लो। मेरी तरफ चेहरा फेरने से नमाज में नमाज नहीं टूटती है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा। नमाज नहीं टूटी, नहीं तो नबी फरमाते दोबारा पढ़ो। ये अकल का अंधा कह रहा है मदीना ना जाओ, अरे नमाज में अगर मुस्तफा को देख ले, काबे से रुख फेर दे, इस्तकबाले किबला, लोगों शराइते नमाज में से है, बगैर इसके नमाज नहीं होती। मगर आमिना के लाल के सामने किबले को छोड़ के नबी की तरफ चेहरा कर ले, नबी कह रहे हो गई, जो रह गई वो पढ़ लो। मैंने आलम में तसव्वुर में सवाल किया, अनस इब्ने मालिक ये बताओ, काबा तो उधर है, अब आप इधर क्या देख रहे थे? तुमने काबे से चेहरा क्यों फेरा था? तो सहाबा ने जवाब दिया, जिधर चेहरा पहले था वो दुनिया वालों का काबा है, और जिधर चेहरा अब है ये काबे का काबा है। तभी तो बरेली के रज़ा बोले, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जवाब जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो यार, जिंदाबाद। काबे का काबा देखो, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। ये कहता मदीना ना देखो, आला हजरत कहते हैं काबे का काबा देखो। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या है नजर क्या देखे। हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा देखो। अल्लाह अल्लाह। अब जो कहता मदीना ना जाओ, उसके लिए शेर पेश कर रहा हूं। मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा, उसका तवाफे खानाए काबा फजूल है, फजूल है, बेकार है। किसका? सुनिए मिसरे सानी में, उसका 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 तवाफे खानाए काबा फजूल है, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा, वो कितने भी तवाफ कर ले बेकार है। और एक शेर पेश कर रहा हूँ, जहन को करबला लेके चले, मजा आ जाएगा। और नौजवान खड़े होकर नारा लगाएंगे। कुछ लोग कहते हैं करबला में हुसैन मजबूर था, पानी पे पैरा था। नहीं लोगों, हुसैन ने तो कांटेक्ट इस तरह का किया था कि मैंने प्यासा रह के शहादत देनी है, वरना तो हुसैन का अली असगर आ जाता तो करबला को पानी पानी कर देता। लोगों, मौला अब्बास जब मैदान में निकले थे तलवार लेके और खेमे
झरने से पानी लेने के लिए, तो जंग का नक्शा पलट दिया था अब्बास ने। जिधर रुक किया था लाशों के ढेर लगा दिए थे, उसी को शायर अपने शेर में पिरो के कहता है, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। शेर पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा करें। अब्बास का ये रौब था मैदान जंग में, अब्बास का ये रौब था, रौब कहते दबदबे को, अब्बास का ये रौब था मैदान जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। लाजवाब लाजवाब करबला। और शेर आखिर सुनिए, शेर का दादा है ये करम। अली के अब्बा का नाम है अबू तालिब। फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, फाके बहुत हुए, हुसैन के दादा का घर जी, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। कोई अली के दौर में, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा, भूखा नहीं रहा। एक बार जरा कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब तकरीर सुने और ईमान ताजा करें, झूमने लगे सुभान। हाँ, अगर मक्का में काबा है तो मदीने में काबे का काबा है क्या नहीं? मेरे नबी ने दुनिया को जो पैगाम दिया, जो मिजाज दिया, जो दर्स दिया, खुदा की कसम वो मिजाज, वो पैगाम, वो दर्स कहीं नहीं मिलता, किसी कौम में नहीं मिलता। नबी का पैगाम लाजवाब है, नबी के आशिक लाजवाब। कुरान में अल्लाह ने जमाने की कसम खा के कहा, जमाने की कसम, इंसान मुकम्मल घाटे में है। क्यों घाटे में है इंसान? इसलिए घाटे में है लोगों, हमने सबसे बेहतर उम्मत पाई, नबी का जमाना पाया, नबी की उम्मत में पैदा हुए और फिर भी गुनाह करके जहन्नम के हकदार बने, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। चारों तरफ दरिया बह रहा हो, चारों तरफ पानी पानी हो, फिर भी प्यासे चले गए, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। लोगों, आमिना के लाल ने, आमिना के लाल ने जन्नत को इतना सस्ता कर दिया। पुरानी कौमों के लिए बड़ी मुश्किलें थीं, अगर वो नमाज पढ़ें तो उनके लिए एक जगह खास थी, वहीं जाकर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज होगी। लेकिन तुम्हारे लिए नबी ने सजदा करके पूरी रूए ज़मीन को मस्जिद बना दिया, जहाँ टाइम मिले वहाँ नमाज पढ़ ले, तेरे लिए हर जगह को मस्जिद बना दिया है। बोलो ये नबी का इनाम है कि नहीं है? लोगों, अल्लाह ने तुम्हें लैलतुल कद्र दे दी, अगर एक रात इबादत करो तो 1000 महीनों पे अफजल है। रमजान का मुकद्दस महीना दे दिया, अगर एक नेकी करो तो 70 गुना रब की बारगाह में उसका अजर मिल जाता है। कुरान जैसी अजीम किताब दे दी कि अगर उसे पढ़ो तब सवाब है, सुनो तब सवाब है, लिखो तब सवाब है, किसी को दे दो तब सवाब है, किसी में पढ़ के दम कर दो तो उसका मर्ज दूर हो जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कितने इनाम किए हैं, है ना भाइयों? और कुरान तो एक ऐसा हथियार है मेरे भाई, ऐसा हथियार है कुरान, खुदा की कसम, अगर आप कुरान पे अमल कर लें और कुरान के पढ़ने वाले बन जाएं, कुरान के आमिल बन जाएं ना, तो पूरी दुनिया तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। मैं गारंटी से कहता हूँ, पूरी दुनिया, देखो भाई आवाज कम हो रहा है ऑपरेटर साहब, मैं दूर कर रहा हूँ तो आवाज कम नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे लंबी पारी के लिए मैं आया, इसलिए मेरा ख्याल करें। और ये पंखा हो सके तो मेरी तरफ को चला दें, इधर गर्मी है उड़ीसा में, यूपी में जो है वो सर्दी है, तो आप जरा तवज्जो सुनिए। मेरी गारंटी है जितनी तकरीर आगे बढ़ेगी, अभी तो शुरू भी नहीं हुई है, इतना ही मजा आएगा, झूमोगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लोगों, कुरान एक ऐसा हथियार है, अगर इस पे अमल कर लो तो खुदा की कसम तुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अमेरिका का तोप, अमेरिका का बम, अमेरिका का एटम बम, अमेरिका का बारूद, सब फेल है कुरान के सामने, ये मेरी गारंटी है। अमेरिका का परमाणु सिस्टम भी जहां से दम तोड़ता है, वहां से कुरान की ताकत शुरू होती है। दम तोड़ते हैं वहां कुरानी ताकत शुरू होती है। लोगों,
अगर तुम्हें यकीन ना आए तो मैं बता दूं, लोगों अमेरिका का परमाणु जीव को मारता है, इंसान को मारता है, जानवरों को मारता है। बोलो मारता है कि नहीं मारता? अभी बम फट जाए तो कितने जानवर, इंसान, परिंदे मर जाएंगे। बोलो है कि नहीं है? लेकिन अमेरिका ने आज तक ऐसा कोई बम नहीं बनाया जो किसी जिन को मार सके। आज तक तुमने कभी सुना कि अमेरिका के बम से 2 जिन मारे गए? कहीं अखबार में पढ़ा है कि चाइना के मिसाइल से 10 जिन मारे गए? सुना है कहीं? और सुनोगे भी नहीं, है ना? मगर बाहर कुरान तेरी ताकत, अभी किसी पे जिन आ जाए, मौलाना कमाल अख्तर को बुला के लाओ, सूरे जिन पढ़ के फूकेंगे, जिन भाग जाएगा। हाय हाय, ये तो जिन्नात पे भी असर करता क्या नहीं करता? कुरान हर जगह, जहां किसी का असर ना हो वहां कुरान का असर होता है। सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसा असर होता है, ऐसा असर होता है। तुम तो आज 30 करोड़ के आसपास भारत में हो। एक दिन अकेला मुसलमान आया था जिसका नाम था मुईनुद्दीन अजमेरी। जरा कह दो सुभान अल्लाह। अकेला आया, तन्हा आया, ना तीर है, ना तलवार है, ना फौज है, ना तख्त है, ना ताज है, ना सिपा है, ना माल है, ना दौलत है, कुछ नहीं। पैमन लगा कपड़ा है, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे इमामा, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, 90 जारी अल्लाह 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 अल्लाह। आ गया इंडिया में, राजा को खबर दी, खुफिया एजेंसियों ने बताया एक आ गया है, यहाँ का नहीं बाहर का है। राजा ने कहा कागज पत्तर देखो इसका कैसा है, उसकी एनआरसी करो। तुम्हारी एनआरसी होती है घबरा जाते हो, ये बहुत पहले से होती चली आई है। मगर कुरान पे तो अमल कर लो। किसी माई की लाल की ताकत नहीं कि तुम्हें कहीं से कोई निकाल दे। आए गरीब नवाज के पास फौजी, फौज का एक टुकड़ा आया, मुईनुद्दीन कहाँ से आया? कहा मैं संजर से आया। कहा भारत में क्यों आया? कहा भेजा गया हूँ। कहा बोरिया बिस्तरा उठा, यहाँ से चला जा। मुईनुद्दीन ने कहा अब तो अब कयामत तक भी भारत से हमें कोई न भेज पाएगा। कयामत तक कोई न भेज पाएगा। फौज का टुकड़ी, जो फौज का कमांडर इन चीफ था, वो बोला मुईनुद्दीन मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं राजा का सिपह सालार हूँ, मुझे भेजा गया है, यहाँ से चला जा। मुईनुद्दीन ने कहा तू कौन है? कहा मैं सरकारी आदमी हूँ, सरकार का भेजा हूँ। मेरे गरीब नवाज ने कहा अगर तू सरकारी है तो प्राइवेट हम भी नहीं है, हम भी सरकारी हैं। तुझे 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 अजमेर की सरकार ने भेजा है, मुझे मदीने की सरकार ने भेजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब मुरादाबादी। हम भी सरकारी हैं, हम कौन से प्राइवेट हैं? और तेरी सरकार तो 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल चलती है, हमारी तो कयामत तक रहेगी। बिल्कुल। और कयामत के बाद भी मैदान महशर में किसी की रहेगी तो हमारी रहेगी। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। तभी तो आला हजरत कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कहा प्राइवेट हम भी नहीं है, हम भी सरकारी हैं। कहा मोइनुद्दीन बातों से काम नहीं चलेगा, बहुत मजबूत हथियार हैं मेरे पास, तीर है, तलवार है, भाला है, ढाल है। गरीब नवाज ने कहा अगर तेरे पास हथियार है तो खाली हम भी नहीं है, हथियार हमारा भी है। तेरा हथियार चलता है तो गर्दनें कटती हैं, और जब मेरा हथियार कुरान चलता है तो गले लगाया जाता है। अपनी तलवार निकाली, तीर निकाला, मोइनुद्दीन पे हमला करना चाहा। गरीब नवाज ने सूरे फातिहा पढ़ के फूंक दिया ऊंटों पे। कहा पहले इन्हें तो उठा के दिखा दे, हमें बाद में उठाना। हमें बाद में उठाना, जिन पे बैठ के आए हो ना जिन ऊंटों पर, उन्हीं को उठा ले। और ये उठ जाएंगे तो हम खुद ही उठ जाएंगे। ऊंटों को उठाया, हिलाया झुलाया। मियाँ जिसे मोइनुद्दीन बिठा दे उसे कौन उठाए? ऊंट नहीं उठता, नहीं हिलता। कहा ये क्या हो गया? गरीब नवाज ने कहा ये हो गया
अगर हम चाहें तो जो इनके साथ किया वो तेरे साथ भी कर सकते हैं। हाथ जोड़ के बोला मैं अब इधर को कभी नहीं आऊंगा वापस, आप जानो आपका काम जाने, चाहे हिंदुस्तान में आप रहो या हिंदुस्तान आप में रहे। राजा जाने आप जाने, मियाँ हमें अपनी नौकरी करनी है। राजा के पास गया, बोला इस्तीफा पत्र कबूल करो। कहा क्यों? कहा फौज में रखना तो उस फकीर के पास नहीं जाऊंगा, और उसके पास भेजना तो इस्तीफा कबूल करो। कहा क्या हो गया? बड़ा हॉपलेस है, बड़ा परेशान है। कहा जानते नहीं, वो फकीर कोई फकीर नहीं, रोशन ज़मीर भी है, अंदरूनी शक्तियों का मालिक है। वो तो बाबा का मूड था, ऊँटों को बिठा दिया। अगर बाबा मुझे बिठा देता तो मुझे कौन उठाता? फिर मुझे कौन उठाता? इसलिए मैं खामोशी से आ गया, बस बड़ी बात है। अल्लाह अल्लाह, राजा परेशान, कहने लगा उस एक को कैसे भगाया जाए। लोगों अगर कुरान का आमिर हो तो पूरी हुकूमत मिलकर कुछ नहीं बिगाड़ती। किसी ने कहा मुईनुद्दीन पे जादू का असर हो सकता है, किसी जादूगर को बुला के लाओ। जयपाल को बुला के लाया गया, कहा मुईनुद्दीन को अगर भारत से बाहर निकाल दे तो मुंह मांगा इनाम देंगे। जयपाल गया सीना तान के, मुईनुद्दीन को अभी निकाल के बाहर करूंगा, मेरे पास पावर है, पहाड़ को उठा सकता हूँ, पत्थर को उठा सकता हूँ, दरिया को रोक सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। जयपाल मुईनुद्दीन की बारगाह में आया, आने के बाद में कहने लगा मुईनुद्दीन मेरी पावर देखना। लोगों हवाओं में उड़ने लगा, आसमानों में उड़ने लगा। गरीब नवाज की पावर देखो सुनियो। गरीब नवाज ने अपनी जूती को हुक्म दिया, जब तक नीचे ना आना, जब तक जयपाल का नशा ना उतर जाए, जा जयपाल को नीचे लेके आ। गरीब नवाज की जूती आसमान में पहुंची, जयपाल के सर पे पड़ना शुरू हो गई। जयपाल मंत्र पढ़ रहा है, तंतरम मंतरम झंतरम, मगर जूती हटने का नाम नहीं लेती। जयपाल बड़ा परेशान है, ये जूती हटती क्यों नहीं? जवाब मिला, जयपाल अगर चाहता है जूती हट जाए तो मुईनुद्दीन के चरणों में जाकर क्षमा मांग ले। अगर उन्होंने क्षमा कर दिया तो हट जाऊंगी, वरना सर के बाल गंजा कर दूंगी। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। जयपाल आके मुईनुद्दीन के कदमों में गिर गया, गिर के बोला सरकार, जब आपकी पावर का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा की पावर का आलम क्या होगा? मुझे कलमा पढ़ा दो, दाखिले इस्लाम कर लो। कलमा पढ़ता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। लोगों कुरान पे अमल तो करो। खुदा की कसम हमने कुरान ही को छोड़ दिया। आज हमारे घरों में कुरान रखा हुआ, धूल आ गई, गर्दो गुबार आ गया, मगर कभी खोल के देखने की हमें फुर्सत नहीं। हमें तो मोबाइल से फुर्सत नहीं। रात को सोए तो यूट्यूब देखते देखते सोए, सुबह को उठे तो फेसबुक पे देखा किस दोस्त ने क्या भेजा है, किस दोस्त ने क्या शेयर किया है। लोगों मोबाइल से फुर्सत नहीं है। हाय मुसलमानों, तुम कहाँ चले गए? यार तुम्हें पता नहीं है, जिन्होंने मोबाइल बनाया है उन्होंने पहले कुरान में रिसर्च किया है, बाद में मोबाइल बनाया है। जो चांद पे पहुंचे हैं पहले कुरान में सर्च किया है, बाद में चांद पे पहुंचे हैं। अरे वो कौम जिसे कुरान दिया गया, तुमने कुरान को भुला दिया, इसलिए जमाने ने तुम्हें भुला दिया। खुदा की कसम लोगों, अपने घरों में कुरान की तिलावत को करो। अपने छोटे छोटे बच्चों को जब ये छोटे हुआ करें ना, तो इन्हें कार्टून ना दिखाया करो, फिल्मी गाने की तरकीब नहीं ना, इन्हें जो है गेम नहीं खिलाया करो, बल्कि छोटी छोटी कुरान की सूरत याद कराया करो। अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर बनाने से पहले कुरान की तिलावत सिखा दिया करो। लोगों, कुरान में वो पावर है जो कब्र के ऊपर भी काम करेगा, जो कब्र के नीचे भी काम करेगा। कुरान ही की तो पावर है जो आज तक मुसलमान का वजूद बाकी है, वरना तो मुसलमान को कब तक कम मिटा दिया गया होता। लोगों जरा गौर करो, कुरान को आज से कसम खा के जाओ, अगर पढ़ना नहीं आता है तो कुरान को पढ़ना सीख लो। कुरान इतना मजबूत है कि मक्का के सारे लोग बड़े परेशान। एक दिन अबू जहल ने मीटिंग की, मीटिंग करके बोला, मक्का के लोगों ये तो बताओ इतनी तेजी से मजहब इस्लाम क्यों फैलता जा रहा है? उमर को भेजा था सर काटने, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। जिसे देखो मोहम्मद की बोली बोलता नजर आता है। आखिरकार मोहम्मद के पास पावर क्या है? आखिरकार मोहम्मद के पास हथियार क्या है? लोगों,
अबू जहल को मक्का के लोगों ने जवाब दिया था, अबू जहल मोहम्मद के पास जो हथियार है उसका नाम कुरान है। मोहम्मद की जबान से जो कुरान सुनता है वो मोहम्मद की बोली बोलता नजर आता है। कहने लगा उमर तो बड़ा सख्त आदमी ना, मर्डर करने गया था माज़ल्ला मोहम्मद अरबी का, मगर कुरान सुना तो मोहम्मद की बोली बोलता है। ये लोगों मक्का वालों के जो दिल पे असर किया था वो कुरान ने असर किया। बहुत अच्छी बात। उमर का दिल जो बदला था वो कुरान से बदला था। लोगों तुम कुरान से बदलने नहीं, तुम अपने आप ही बदल गए। तुम हमें तो दुनिया को कुरान से बदलना था और दुनिया से हम बदल गए। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? कुरान के जरिए हमें दुनिया को बदलना था मगर दुनिया के जरिए हम बदल गए, है ना। बच्चों की बालों की कटिंग देखो हमारी कैसी कैसी आ गई है। आप देखते ही होंगे, मैंने दो ही तरह के बाल देखे थे अपने बचपन में, काले और सफेद। अब तो पीले भी हैं, नीले भी हैं, ब्राउन भी हैं, गिरे भी हैं, है ना। ऐसा लगता है जैसे बिरयानी की प्लेट हो। हकीकत है मेरे भाई, हमने अपने आप को बदल दिया, जबकि तुम दुनिया को बदलने आए थे, खुद को बदलने नहीं आए थे। बहुत अच्छा पैगाम हजरत। लेकिन कुरान को पीछे छोड़ा इसलिए बदल गए। कुरान को जब सीने के आगे रखोगे, तिलावत करते रहोगे, कुरान पे अमल करते रहोगे, तो खुदा की कसम तुम्हें कोई 1000 साल में भी नहीं बदल पाएगा। तुम्हारे जो करीब आएगा वो तुम्हें देख के खुद ही बदल जाएगा। लाजवाब हक है। अबू जहल ने कहा कुरान में इतनी पावर कहाँ से आ गई? कहा उसी में तो पावर है। ये सब कुरान ही का तो सहर है। जब कुरान पढ़ते हैं ना मोहम्मद अरबी, तो लोगों के दिलों पे असर होता है। और आज भी खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर अच्छे आवाज का मालिक कोई कुरान पढ़ दे ना तो आज भी दिल झूमने लगते हैं। यार बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। अगर आज भी कोई तिलावत कर दे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, तो देखो, कुरान सुन के तो देखो। लोगों, अल्लाह फरमाता अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। आज मैं फोकस डाल रहा हूँ कुरान पर। ए मेरे भाइयों, कुरान कोई मुश्किल किताब नहीं, बहुत आसान है। अब तो ज़ेर और ज़बर भी लगा दिया गया। अगर तुम कुरान पढ़ना चाहो तो 1 साल लगेगा, मेरी गारंटी है कुरान पढ़ना आ जाएगा। अरे जब टच मोबाइल चला सकते हो, कंप्यूटर चला सकते हो, बुलेट मोटरसाइकिल चला सकते हो, 4 पहिया कार चला सकते हो, तो मुसलमानों ये तो बताओ कि तुम कुरान क्यों नहीं पढ़ सकते? तुमसे बढ़ के कोई चीज नहीं है यार, सारी चीज तुम्हें आती है। लोगों मेहनत करो, 1 साल में कुरान पढ़ना आ जाएगा। फिर कुरान पे जरा अमल कर लेना, तू इतना पावरफुल हो जाएगा कि पूरी दुनिया मिलकर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जरा अबू जहल बोला कुरान में इतनी पावर कहां से आ गई? आज मैं भी देखूंगा कुरान की पावर कैसी है। लोगों जरा गौर करना, रात हुई, मक्का के लोग सो गए। अबू जहल रात में उठा और उठने के बाद में सोचा अब तो मक्का के लोग सो गए हैं, अब जाके मोहम्मद का कुरान सुनूंगा और अंदाजा लगाऊंगा कि कुरान की पावर क्या है, कुरान की ताकत क्या है। नबी अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अबू जहल उठा और चुपके से जाके नबी की दीवार से कान लगा के कुरान सुनने लगा। आज नबी का सबसे बड़ा दुश्मन नबी का कुरान सुन रहा है। आज मक्का का सबसे बड़ा गद्दार, डॉन, दहशतगर्द नबी का कुरान सुन रहा है। कुरान सुनते सुनते अबू जहल को आहट लगी कि कोई और भी खड़ा है। अबू जहल ने निगाह उठा के देखा तो मक्का का एक और काफिर नबी की दीवार से कान लगाए नबी का कुरान सुन रहा था। अबू जहल ने सोचा यार हम तो चुपके से आए थे, कोई देखे नहीं, इसने देख लिया और ये पूरे मक्का में आग की तरह खबर फैला देगा। ये दिन में तो मोहम्मद अरबी को गाली बकता और रात में कुरान सुनता है ना। अपोजिट पार्टी का हमें तो मुखालिफ करता और रात को कुरान सुनता। मेरी सदारत चली जाएगी, मेरी सरदारी चली जाएगी। आया, आके देखा तो मक्का का एक दूसरा सरदार था जिसका नाम था अखनस, वो खड़ा था। अबू जहल ने कहा अखनस यहाँ क्या कर रहे हो? अखनस बोला हमसे बाद में पूछना, पहले तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? हमसे तो पूछ रहे हो हम क्या कर रहे हो, तुम क्या बताओ तुम क्या कर रहे हो?
अबू जहल बोला हम तो टहलते टहलते जा रहे, हमें आवाज आई, हम चले आए, ये क्या हो रहा? अखनस बोला झूठ मत बोलो, सच बोलो, तुम मोहम्मद का कुरान सुनने आए थे। अबू जहल बोला तुझे कैसे पता कि मैं कुरान सुनने आया था? अखनस बोला असल में मैं खुद कुरान सुनने आया था। और बोला एक बात बताऊं अबू जहल, किसी से कह नहीं तो? अबू जहल बोला यार यही तो मैं तुझसे कह रहा हूँ, कहना मत। चोर चोर मुंह शेरे भाई, तू मेरी मत कहना, मैं तेरी नहीं कहूँगा। अबू जहल बोला दिल की बात कह दे, क्या है? बोला मैं यहाँ तकरीबन 15-20 दिन से कंटिन्यू आ रहा हूँ। अबू जहल बोला मैं तो आज ही आया हूँ। अखनस बोला मेरी गारंटी है तू कल भी आएगा। तू कल भी आएगा, क्या मेरी गारंटी है तू कल भी आएगा। अबू जहल बोला होश की बात कर यार, मैं दुश्मन हूं, मैं तो बस देखने ही आ गया। बोला एक दिन मैं भी तो देखने ही आया था, देखने आया था, देखने देखने में 20 दिन हो गया। अब जब तक सुनता ही नहीं, जब तक नींद नहीं आती। हाय हाय ये काफिर का हाल है। अगर मुसलमान आदत डाल ले तो खुदा की कसम इसका हाल क्या होगा? अरे लाजवाब, हमने तो आदत ही छोड़ दी, हमने तो आदत डाल दी, पूरी रात चलाएंगे यूट्यूब, गेम और जाने क्या क्या। अब तो ऐसे ऐसे गेम आ गए, पबजी, हाँ पबजी चल रहा, पागल हो गए लड़के खेलते खेलते पागल। वो ऑनलाइन खेलते हैं, ऑनलाइन एक बैठा है बंगाल कलकत्ता में, एक बैठा है कमालपुर उड़ीसा में, और वो ऑनलाइन खेल रहे हैं, कह रहा पकड़ पकड़ पकड़, मार मार मार, घुस गया घुस गया। बिल्कुल पागल लगते हैं, बिल्कुल के हो क्या रहा है यार ये। मैंने एक को देखा, मैंने कहा क्या हो गया यार, ये पागल तो नहीं है? बोले मौलाना पागल नहीं है, ये गेम खेल रहा, कलकत्ता में कोई बैठा उससे कह रहा हाय हाय। मैंने कहा ये हुआ नहीं है तो मेरी गारंटी है पागल हो जाएगा। और कितने पबजी खेलने वाले पागल हो गए। लोगों कुरान को आम करो, अगर पागल पर पढ़ के दम कर दो तो उसका पागलपना ठीक हो जाए। आज से कसम खाकर उठना, कुरान कोई मुश्किल नहीं है। और मुसलमानों ज्यादा नहीं तो कुरान की आखिर की 10 सूरतें ज़बानी याद कर लो, सूरह अलम तरा से लेकर 10 सूरतें ज़बानी याद कर लो। मेरी गारंटी है कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, 1 महीने में 10 सूरतें याद हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो कुरान का हाफिज हूँ, मेरा तजर्बा है। मैंने कुरान की सूरतें जब याद कर ली थी कि जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू नहीं किया। मैं बहुत छोटा था, कुरान की सूरतें किसी से पूछ के कुल वल्लाह शरीफ याद कर लिया, है ना, अलहम शरीफ याद कर लिया। लोगों कुरान पढ़ो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ जब दुनिया साथ छोड़ जाएगी तब कुरान तेरा साथ देगा। सुभान अल्लाह। जब तुझे कब्र में जाके तेरा भाई, तेरा चचा, तेरा अब्बा, तेरा दोस्त, तेरा खानदानी, तेरा रिश्तेदार मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कह के सब पीठ दिखाएंगे। बाप भी वापस जा रहा होगा, बेटा भी वापस जा रहा होगा, चाचा खानदानी भी वापस जा रहा होगा। हाय ये कब्र में तड़प तड़प के कह रहा होगा, ए मेरे भाई तू तो बड़ी मोहब्बत करता था, अगर दुनिया में कोई मुझे गाली देता था तो तू मेरे लिए जान देने तैयार हो जाता था। मेरे भाई पे किसी ने उंगली उठाई तो जमाने को आग लगा दूंगा। हाय मेरे भाई तू कहाँ जा रहा, मुझे इस अंधेरे घर में छोड़ के, ये सांप और बिच्छुओं का घर है, ये अंधेरा घर है, मेरे भाई मेरी खबर ले। मगर खुदा की कसम तेरा भाई पीठ फेर के भी नहीं देखता, ये बाप को बुलाता, मेरे बाप अगर मैं जरा सा भी कराहता था तेरी पूरी पूरी रात की नींद उड़ जाती थी। मेरे बाप तू कहाँ चला गया, ए मेरी माँ तू कहाँ चली गई जो मुझे सीने से लगा के दूध पिलाती थी। आज देख तेरा बेटा कैसी तारीख कब्र में पड़ा है। लोगों दुनिया का कोई भी दोस्त तेरी कब्र में रहने तैयार नहीं, तेरा कोई भी रिश्तेदार तेरे साथ देने तैयार नहीं। हाय तुझे कब्र के हवाले तन्हा छोड़ के चले आए एक कमालपुर के जलसे में आने वालों। लेकिन अगर दुनिया में दोस्ती कुरान से करके गया होगा, कुरान की तिलावत करके गया होगा, कुरान को सीने से लगा के गया होगा, तो जब सब छोड़ के आ जाएंगे तो तेरी कब्र में कुरान आएगा। कब्र वाला कहेगा तू कौन है, अरे तू क्या आया मेरी कब्र में उजाला हो गया, तो कहेगा मैं वो हूँ जिसकी दुनिया में तिलावत करता था, मेरा नाम कुरान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मज़हब इस्लाम, मेरा नाम कुरान
मैं तेरी कब्र में आया हूँ, अब तेरी कब्र में कभी अंधेरा नहीं होगा, कब्र में कुरान रोशनी कर देगा। फिर कहेगा मेरे दोस्त अभी लेट अभी आता हूँ। कुरान से कहेगा कब्र वाला तू कहाँ जा रहा है? कहेगा रब की बारगाह में तेरे लिए जन्नत का बिछोना लेने जा रहा है। जन्नत का बिछोना लाके कब्र में बिछा दिया जाएगा। कुरान कहेगा मेरे दोस्त अब कयामत तक किसी में दूल्हा की तरह सोते रहना। जब मैदान महशर बर्पा होगा तो वही हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। कुरान लाजवाब है मुसलमानों, कुरान की आदत। अखनस से अबू जहल बोला तू 20 दिन से आ रहा है, मैं आज एक दिन आया हूँ। कसम खा के आज के बाद नहीं आएंगे, वरना आज मैंने देखा कल को मक्का का कोई और देख लेगा, और अगर मक्का के किसी और ने देख लिया तो उसके बाद में मालूम है क्या होगा, पूरे मक्का में आग की तरह खबर उड़ जाएगी और हमारी सरदारी खत्म हो जाएगी। जो है हमारी सरदारी खत्म हो जाएगी। अखनस बोला भाई अपने आप की बात कर, चल मैं बात करता हूँ, नहीं आऊंगा। अबू जहल बोला हम आएंगे ही नहीं। दोनों वादा करके चले गए। रात आई, अखनस अपने बिस्तर पे लेटा, अबू जहल अपने बिस्तर पे लेटा। न इसे नींद आ रही है, न इसे नींद आ रही है। दोनों तड़प रहे, इधर अबू जहल इधर अखनस। अबू जहल बोला यार अखनस की बात तो सही थी, मोहम्मद कुरान क्या पढ़ रहे थे, दिल पे असर हो रहा था। यहाँ नुक्ते की बात है, आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, मास्टर साहब तवज्जो करें कि जब मुफ्ती गुलफाम अबू जहल को कुरान अच्छा लग रहा था तो कलमा क्यों नहीं पढ़ा? जहन में बात आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी कि जब कुरान अबू उमर को अच्छा लगा तो कलमा पढ़ लिया, जब अबू जहल को अच्छा लगा तो कलमा क्यों नहीं पढ़ा? आ रही है कि नहीं? पॉइंट और नुक्ता यहाँ पर जहन नशीन कर लो। उमर में और अबू जहल में फर्क था जी, और आज भी तुम इस बात को मेरी तवज्जो करना और जब तक जिंदा रहोगे तजर्बा करना मेरी बात का। एक होता दुश्मन, एक होता हासिद। दुश्मन एक हो सकता है, दुश्मन से आपके मामलात बन सकते हैं, लेकिन हासिद से कभी आपके मामलात नहीं बन सकते। उमर दुश्मन थे, दोस्त बन गए। अबू जहल दुश्मन नहीं हासिद था, इसलिए कभी कलमा नहीं पढ़ पाए। जो आपसे हसद करता है वो आपसे कभी मेल जोल नहीं कर सकता। हसद बहुत बुरी बला है। शैतान जो जन्नत से निकाल दिया गया हसद की बुनियाद पर जी, हसद बहुत बुरी बला है। अबू जहल को अच्छा तो लगता था कुरान, नबी भी अच्छे लगते थे, मगर हसद था। मोहम्मद को नबूवत क्यों मिली? मिलती तो मेरे घराने में मिलती। लोगों नींद ना ईसाई ना उसाई। अबू जहल उठा, उठ के सोचने लगा अगर चुपके से जाके थोड़ी देर कुरान सुन लूंगा तो अखनस को क्या पता चला मैं आया था। अखनस तो आएगा नहीं। अखनस उठा और अखनस ने सोचा मैं तो 20 दिन से लगातार जा रहा था, अबू जहल ने तो रात कसम खाई आएगा नहीं, वो तो आएगा नहीं, मैं क्यों परेशान हूँ, चुपके से जाके थोड़ा सा सुन लूं और सुन के सो जाऊंगा। जैसे बीड़ी पीने वाले को बीड़ी की लगती है, सिगरेट वाले को सिगरेट की लगती है, गुटखे वाले को गुटखे की, पान वाले को पान की। जब तक खा पी ना ले, जब तक सुकून ना मिलेगा, सोचने लगा थोड़ी देर जाएंगे सुनेंगे आके सो जाएंगे। इधर से अखनस आया, उधर से अबू जहल आया, इधर से अखनस कान लगा के सुन रहा, उधर से अबू जहल ने देखा देखूं कोई आ तो नहीं गया। जब अबू जहल दूसरी तरफ आया घर के तो देखा अखनस छुपकली की तरह छिपा पड़ा है और चुपक के कुरान सुन रहा है। अबू जहल ने पकड़ लिया, क्यों तू क्या करने आया है? कल तो मना करके गया था। अखनस बोला मुझे बाद में कहना, पहले तू बता तू क्या करने आया। अबू जहल बोला मैं तो तुझे देखने आया था कि तू आ तो नहीं गया, ये देखने आया था। अखनस बोला झूठ मत बोल, तुझे नींद नहीं आ रही थी। अबू जहल बोला तुझे कैसे पता मुझे नींद नहीं आ रही थी? कहना बोला असल में मुझे खुद नींद नहीं आ रही थी। अबू जहल बोला अखनास आज के बाद मैं पक्की पक्की कसम खा ले नहीं आएगा, इसलिए कि मक्का के किसी और ने देख लिया काम खराब हो जाएगा। आज सबकी कसमें खा दी, लात की कसम, उज़्ज़ा की कसम, हुबुल की कसम, सारे झूठे खदाओं की कसम खा के ये चले गए। जैसे कसम खा के गए तीसरी रात आई, लोगों नींद ना अबू जहल को आई ना अखनस को आई, दोनों तड़प रहे, दोनों करवट पर करवट बदल रहे हैं। अबू जहल ने फिर ये सोचा अखनस को रात सारे खुदाओं की कसम खिला दी, अखनस नहीं आएगा, लाओ
लाओ चुपके से जाके थोड़ा सा सुन लो। अबू जहल भी आ गया। अखनस ने सोचा अबू जहल सारे खुदाओं की कसम खिला के गया था, अबू जहल तो आएगा ही नहीं। अखनस भी आ गया। दोनों आज फिर सुनने लगे। जैसे ही अबू जहल की मुलाकात हुई, अबू जहल का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। अबू जहल ने गिरेबान पकड़ा और गिरेबान पकड़ के कहा, अखनस रात तो सारे खुदाओं की कसम खा के गया था, आज क्यों आ गया? अखनस ने कहा, मेरा गिरेबान पकड़ने की जरूरत नहीं है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अबू जहल कान खोल के सुन ले, तू नहीं मानता वो अलग बात है, मैं नहीं मानता वो अलग बात है, मगर सच बात ये है ना ये कुरान झूठा है, ना ये आमिना का लाल झूठा है, ये कुरान भी सच्चा है, ये आमिना का लाल भी सच्चा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दोनों सच है। अबू जहल बोला, तुझे कैसे पता? कहा, ये कुरान की सच्चाई है जो तुझे और मुझे घर से लेके आई है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये कुरान ही की सच्चाई है जो तुझे और मुझे घर से लेके आई है। अबू जहल कहने लगा, बात तो सही है, कुरान है सच्चा, मगर मानेंगे नहीं। हाँ, वरना मोहम्मद अरबी पूरे मक्का में फिर तो और छा जाएंगे। हमारी वजह से तो मामला थोड़ा सा रुका हुआ, हम अपोजिट है। हासिल था। लोगों कुरान पढ़ना सीखो, कुरान को आम करो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, सारा जमाना तुम्हारे पीछे हो जाएगा। लोगों जरा सुनो, कुरान वो चीज है। हबीब आजमी एक बुजुर्ग है, बगदाद के माने जाने बुजुर्ग, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, मगर कुरान की पावर देख। अगर कुरान का आमिल हो जाए, कुरान का पढ़ने वाला हो जाए, तो दुनिया की तकदीर बदल देता है। हबीब अजमी की बारगाह में एक शख्स आके बैठा है, बैठा बैठा रो रहा है। हबीब अजमी फरमाते हैं, तू क्यों रो रहा है? अल्लाह अल्लाह जरा गौर करने लगा। गौर करो हुजूर, अर्ज करने लगा, मैं जमाने का सबसे गुनाहगार इंसान था, मगर रात एक कुरान पढ़ने वाला बच्चा आया, मेरी तकदीर बदल के चला गया। एक बच्चा आया कुरान पढ़ने वाला, मेरी तकदीर बदल गया। हबीब अजमी ने फरमाया, बच्चा? हाँ बच्चा, कुरान पढ़ने वाला तालिबे इल्म। हुजूर, मैं बहुत बड़ा बदमाश, बहुत बड़ा डाकू था, बड़े बड़े मौलवियों ने मुफ्तियों ने समझाया, किसी की बात का असर न हुआ, मगर रात एक कुरान पढ़ने वाला बच्चा आया, मेरी तकदीर बदल के चला गया। अभी बाज में फरमाते, क्या हुआ जरा मुझे बता। करने लगा, हुजूर डाका में डालता था, चोरी में करता था, शराब में पीता था, जुआ में खेलता था, गरीबों को मैं सताता था, कोई ऐसा काम नहीं था जो मैं करता नहीं था। कल मेरी बीवी मुझसे बोली, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं आज सबकी दावत कर दो, शाम को घर पे पार्टी होगी, डांस होगा, नाच होगा, रक्स सुरूर होगा। पार्टियां होती हैं बड़ी बड़ी, तुम देखती हो पार्टी होती है, नहीं होती है पार्टी, फिल्मी दुनिया वालों की पार्टी, अमीरों की पार्टी है, नहीं है सबकी पार्टी। अच्छे लोगों की पार्टी होती है, जलसा सुनने जलसा पार्टी, जो नमाज पढ़ते हैं वो नमाज पार्टी। बात है कि नहीं? अल्लाह करे हमें अच्छी पार्टी में कर दे, आमीन आमीन तो कह दो। सारी पार्टी की दावत कर दी, सबकी दावत कर दिया। कहने लगा, आज शराब कबाब मेरे घर पे चलेंगे, नाच की महफिल होगी, मुजरे होंगे, रक्स सुरूर होगा। कई सौ लोगों की दावत कर दी। लोगों जरा गौर करना, घर पे आया, बीवी ने एक लिस्ट बना के दे दी, जब बाजार जा और बाजार से सामान खरीद के ला। लोगों हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैं लिस्ट लेके बाजार में गया, बाजार जाके मैंने सामान खरीदा, सामान खरीद के पोटली में जमा कर लिया। पोटली बहुत बड़ी हो गई, मुझे किसी मजदूर की तलाश थी, कोई मजदूर मेरी पोटली लेके मेरे घर पहुंचे, मुझे कोई मजदूर नहीं मिला। हुजूर मैंने निगाह उठा के देखा, एक 12 साल का बच्चा बाजार में खड़ा था। मैंने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? बच्चे ने कहा, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी तलाश कर रहा हूँ, मुझे मजदूरी चाहिए। ये हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, सरकार मैंने बच्चे से कहा, तुझे मजदूरी की तलाश है, मुझे मजदूर की तलाश है, मेरी पोटली उठाओ और उठाने के बाद में मेरे घर तक ले चलो, तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। बच्चा खुश हो गया, मेरी पोटली के करीब आया, बच्चा आके बोला, पोटली का वजन ज्यादा है, मेरी उम्र कम है, मैं तेरी पोटली को उठा ना पाऊंगा, इसलिए कि मेरी उम्र सिर्फ 12 साल है, मैं एक पढ़ने वाला बच्चा हूँ। मैंने कहा, कहाँ पढ़ता है? कहा, मैं अपनी माँ से रात को कुरान पढ़ता। कहने लगा, मदरसे में क्यों नहीं पढ़ता?
बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे ने कहा मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं दिन में मदरसे में जाके पढ़ सकूँ। दिन भर मजदूरी करता हूँ, रात को अपनी माँ से कुरान पढ़ता हूँ। मेरी उस्ताद जो मेरी मुअल्लिमा है वो मेरी माँ है। मुझे दिन का टाइम नहीं, मैं दिन में मजदूरी करता हूँ। मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मैं यतीम हूँ। मेरी बूढ़ी माँ घर में रहती है, मैं दिन भर मजदूरी करके शाम को लेके जाता हूँ। मेरी माँ काम उसी से खाना बनाती है, मैं खाता हूँ, मेरी माँ खाती है। और रात को इशा की नमाज पढ़ के मेरी माँ मुझे कुरान पढ़ाती है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा था, हुजूर बच्चे का चेहरा देखो तो ऐसा लग रहा था जैसे इसके चेहरे पे नूर की झमाझम बरसात हो रही है। कुरान पढ़ने वाले के चेहरे पे हुस्न की बरसात होती है। मेरी माँ बहनों, तुम बड़े बड़े मेकअप करती हो, मेकअप किट इतने इतने बड़े मेकअप किट लिए घूमती हो, जरूरत नहीं है। कुरान पढ़ने की आदत डाल लो, कुरान पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह हमेशा के लिए तुम्हारे चेहरे को खूबसूरत बना देगा। लोगों चाहते हो कि चेहरा चमा चम चमके, कब्र में भी चमके, मरने के बाद भी चमके, तो कुरान की तिलावत करते रहो। चेहरा कुरान दुनिया में भी चमकेगा, कब्र में भी चमकेगा, कब्र के बाद मैदान में शर में चमकेगा। हबीब अजमी की बारगाह में बच्चा अर्ज करता, लोगों बच्चा हबीब अजमी की बारगाह में ये गुनहगार अर्ज करता। बच्चे ने कहा पोटली का वजन ज्यादा है, तो मैंने कहा तू चला जा, कोई और मजदूर बुला लूंगा, वो ले जाएगा। बच्चे ने कहा नहीं नहीं, आज दोपहर हो गया, कोई मजदूरी नहीं मिली है, अगर तेरी पोटली भी मैंने छोड़ दी तो हो सकता है कि मुझे खाली हाथ जाना पड़े, मेरी माँ को रात को फाके से सोना पड़ेगा, इसलिए कि मैं जब कमा के लेके जाता हूँ तो मेरा चूल्हा जलता है। चल अगरचे वजन ज्यादा है मगर मेरे सर पर रखवा दे। 3 दिनार मजदूरी तय हो गई। कितनी दिनार? 3 दिनार मजदूरी तय हो गई। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, सरकार मैंने पोटली को उठाया, बच्चे के सर पर रख दिया। जैसे ही पोटली बच्चे के सर पर रखा, बच्चा पोटली को लेके चला। मैं बच्चे के पीछे पीछे चल रहा हूँ, बच्चा आगे आगे चल रहा है। चलते चलते बच्चे का गुजर एक बस्ती से हुआ। दोपहर का वक्त था, जोहर की अजान होने लगी। जैसे ही जोहर की अजान हो बच्चे ने सुनी, बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी। मैंने कहा बेटा क्या थक गया? बच्चे ने जवाब दिया थका नहीं हूँ, अल्लाह का बुलावा आ गया, पहले नमाज पढ़ूंगा बाद में तेरा काम करूंगा। पहले क्या करूंगा? नमाज पढ़ूंगा, अब बाद में तेरा काम करूंगा। और हम तो अगर मोबाइल खाली चलाते होते हैं तो अजान का जवाब ही नहीं देते, मोबाइल में ही लगे। अल्लाह, दोस्तों की महफिल में बैठे तो नमाज के लिए जाते नहीं, दोस्तों की महफिल में बैठे। ये 12 साल का है, कुरान का तालिबे इल्म, लोगों कैसा रंगा हुआ है नबी की मोहब्बत के रंग में। कहने लगा पहले नमाज अदा होगी, बाद में तेरी मजदूरी होगी। इको बढ़ाओ जरा, 1 मिनट के लिए गूंज बढ़ाओ जरा, कह दो ना सुभान अल्लाह। बढ़ाई, हेलो 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 हेलो, बढ़ाई। कोई पुकारने वाला पुकार रहा था, बच्चा सुन रहा था। अल्लाहु अकबर, बच्चे ने ये आवाज सुन के पोटली जमीन पर रख दी। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से पूछा बेटा क्या थक गए, क्या सांस फूल गया? बच्चे ने कहा ना थका हूँ ना सांस फूला है, पहले अल्लाह की कॉल का जवाब तो दे दूं, पहले अजान का जवाब दूंगा, नमाज पढ़ूंगा, बाद में तेरा काम करूंगा। पुकारने वाला कोई पुकार रहा था, अल्लाहु अकबर।
हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मेरा दिल तो गुनाहों की वजह से काला था, मगर बच्चे की जब ये बात सुनी तो मेरा दिल पिघल गया। हाय हाय, 12 साल का मजदूर होके नमाज नहीं छोड़ता, मैं जवान होके लोगों के माल लूटता हूँ, शराबे पीता हूँ, जुआ खेलता हूँ। मैं खामोश थोड़ी देर बच्चे के चेहरे को देखता रहा। बच्चे ने जो दूसरा जुमला बोला तो हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर में हिल के रह गया। बच्चे ने सोचा शायद ये नमाज की इजाजत नहीं देगा, इसलिए कि बहुत बड़ा गुनहगार है, नमाज की अहमियत इसे क्या पता। बच्चे ने कहा, अरे खामोश क्यों है, मुझे नमाज की इजाजत दे दे, चाहे मेरी 1 दिनार मजदूरी कम दे देना, मगर मुझे नमाज की इजाजत दे। 1 दिनार मजदूरी क्या करना, मुझे कम दे देना, मगर नमाज की इजाजत दे दे। हाय हाय, कहने लगा बच्चे ने जब ये जुमला कहा तो मेरे दिल की दूसरी लाइट जल गई। मेरा दिल बहुत सख्त था, मगर बच्चे के ये जुमले सुन के दिल नरम हो गया। मैंने कहा बेटा 3 दिनार मजदूरी तय हुई है, 1 कम करके 2 दे दूंगा तो तेरी माँ तुझसे कुछ नहीं कहेगी। बच्चे ने जवाब दिया, सुन, जब मैं शाम को मजदूरी करके रकम लेके जाता हूँ तो मेरी माँ पूछती है, बेटे जोहर कहाँ पड़ी थी, असर कहाँ पड़ी थी, मगरिब व इशा कहाँ पड़ी थी। अगर मेरी 1 वक्त की नमाज भी छूट जाए तो मेरी माँ मेरी मजदूरी का पैसा कबूल नहीं करती। ये कहती है जो पैसा नमाज छोड़ के कमाया गया हो उस पैसे को इस्तेमाल करने से बेहतर है फाके से सो जाऊंगी, मगर पैसा इस्तेमाल नहीं करूंगी। इसलिए मुझे चाहे 1 दिनार कम दे देना, मगर पहले नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे, ताकि मैं शाम को मजदूरी का पैसा माँ के हाथ में दूं तो मेरी माँ खुश होकर मेरी पेशानी को चूम ले और मेरी माँ कहे, अगरचे मजदूरी कम लाया है मगर नमाजें पढ़ के आया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अगर आज की माएँ अपने बच्चों को समझाने लगे तो खुदा की कसम बच्चा जवान होकर मैदानों का गाजी नजर है ना। आज बच्चा नाचने वाला नजर आ रहा, आज बच्चा शराब पीता नजर आ रहा, आज बच्चा जो है गालियां बकता नजर आ रहा, सट्टा खेलता नजर आ रहा, क्रिकेट पे पैसे लगाता नजर आ रहा, IPL दुकानों पे खड़ा होकर देखता नजर आ। क्यों? वजह ये है कि आज की माओ ने जब बच्चे को होशियार किया तो किसी ने कार्टून दिखाया, किसी माँ ने गाना सुनाया, किसी माँ ने बच्चे को फिल्म दिखाई, बच्चा जवान होता चला जा रहा है। कल की माएँ कमालपुर के जलसे में आने वालों जब अपने बच्चों को होशियार करती थी तो अपनी गोद में लिटा के माँ दूध पिला रही है और कुरान की तिलावत कर रही है, माँ दूध पिला रही है, सूरह यासीन की तिलावत कर रही है, बच्चा दूध पी रहा है, माँ सूरह रहमान की तिलावत कर रही है, गोद में लेट के बच्चा माँ का दूध पी रहा है और माँ अपने बच्चे को थपकियां दे दे के ये लोरी दे रही है, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते खुले आंखें सल्ले अला कहते कहते। यार कुरान लाजवाब है। लोगों अपने बच्चों की घुट्टियों में कुरान को बसा दो, अपने बच्चों को घुट्टियों में कुरान पिला दो। तुम्हारे बच्चे जिस दिन कुरान को समझ गए उस दिन दुनिया की सबसे कामयाब कौम बन जाएंगे। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, सरकार बच्चे के इन जुमलों ने मेरे दिल को हिला कर रख दिया। मैं तो बच्चे की बात का असीर हो गया। मैंने कहा बेटा जब ये बात है तो तू नमाज पढ़ ले, तेरी मजदूरी भी पूरी दूंगा, मजदूरी नहीं काटूंगा, जा पढ़। कुरान का असर देखिए, एक जालिम का दिल हिला दिया, एक कट्टरपंथी का दिल हिला दिया। कहने लगा बच्चा नमाज पढ़ने गया, सबसे पहला जो मस्जिद से निकला वो वही बच्चा था जो मेरा मजदूर था। आके बोला पोटली उठवा। मैंने कहा बेटा बड़ी जल्दी निकल आया,
अभी तो किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, कोई नहीं निकला, तू इतनी जल्दी क्यों निकला? जुमला सुनना। बच्चे ने जवाब दिया, सिर्फ फर्ज पढ़ के आया हूँ जमात के साथ, सुन्नत और नफल रह गया है। मैं तेरा मजदूर भी तो हूँ, तेरा काम भी तो टाइम पे पूरा करना है। अब पहले तेरी पोटली घर पहुँचाऊंगा और बाकी की नमाज घर जाके पढ़ लूंगा। मेरी माँ ने मुझे ये भी समझाया, बेटा किसी की मजदूरी करो तो काम टाइम पे पूरा करके दो, वरना रोजी हराम हो जाती है। अगर किसी का काम कर रहे हो तो उसका एक टाइम का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इस टाइम में काम मुकम्मल करना है। हवाई जहाज में आदमी बैठता है, जहाँ ट्रेन 500 रुपए में सफर कराती है, वहाँ हवाई जहाज 5000 में कराता है। मगर क्यों? उसका कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रेन 24 घंटा लगाएगी, ये ओनली 2 घंटे में पहुंचा देगा। अगर जहाज भी 24 घंटे में पहुंचाए तो बोलो कोई देगा उसको 5000 रुपया? नहीं देगा। तो कहा टाइम का भी तो तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट था। तो मसला ये है कि सुन्नत और नफल नमाज घर पढ़ी जा सकती है, फर्ज मस्जिद में पढ़ी जाए। तो कहा मैं नफल और सुन्नत घर पढ़ लूंगा ताकि मेरी रोजी हराम ना हो। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर बच्चे का ये जुमला सुना तो मेरे दिल की दुनिया बदल गई। अब तो दिल चाहता था बच्चे को अपना पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। चाहता था इसे पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। 12 साल का बच्चा कुरान का तालिब कहने लगा, अब तो बच्चा आगे आगे मैं हाथ बांध के खड़ा था, हुजूर अब बताइए क्या करना है? कौन है? सुभान अल्लाह। बच्चे ने कहा करना ये, पोटली उठवाओ, सर पर रखवाओ, तुम्हारे घर लेके जाएंगे, 3 दिनार लेंगे। मैंने हाथ जोड़ के कहा, बेटा अब थोड़ी देर पोटली ये मेरे सर पर रख दे। मोहब्बत जो हो गई यार, जिससे मोहब्बत होती है उसकी तकलीफ अपनी तकलीफ लगती है। तेरी उम्र कम है, पोटली का वजन ज्यादा है बेटे, पोटली मेरे सर पर रखा दे, पोटली लेके मैं जाऊंगा, मजदूरी तुझे दे दी जाएगी। बच्चे ने कहा, अरे जब मजदूरी पूरी लेंगे तो काम भी हम ही पूरा करेंगे, अपनी रोजी को हराम नहीं करेंगे। मैंने कहा बेटा जितना करना उतना ही लेना, जो ना करो उसका मुआवजा ना लेना। मेरी माँ ने ये कहा, करने लगा तेरी माँ क्या करने लगी? मेरी मुअल्लिमा भी वही है, रात को कुरान पढ़ाती है। माँ सबसे बड़ा माँ सबसे बड़ी उस्ताद है, माँ सबसे बड़ी मुअल्लिमा है। मगर माँ पहले नमाजी हो तब ना, जब माई को गानों से देखते हो, सीरियल को देखते हो, फुर्सत नहीं है तो बेटे को क्या बताएगी? बहुत अच्छा बेटे को क्या बताएगी? कहने लगा, हबीब अजमी की बारगाह में सरकार, बच्चा सर पे पोटली रख के चला और मेरा घर करीब आ गया। मेरे घर के दरवाजे पे बच्चे ने पोटली रख दी। बच्चा बोला, ला मेरी उजरत ला, ला मेरे 3 दिनार ला। मैंने बच्चे से कहा, बेटा जेब का पैसा बाजार में खर्चा हो गया, अभी 1 मिनट दरवाजे पे रुक जा, घर के अंदर से पैसा लेके आता हूँ। मैं घर के अंदर पोटली लेके गया। मैंने बीवी से कहा, बेगम 3 दिनार दे दो, मजदूर दरवाजे पे खड़ा है। बीवी 3 दिनार देने लगी। मैंने बीवी को मजदूर का किस्सा बता दिया। बेगम क्या बताएं, जो मजदूर है बड़ा लाजवाब है, कुरान का स्टूडेंट है, 12 साल की उम्र है, मगर लाजवाब है। मैंने रास्ते का किस्सा अपनी बीवी को बताया। मेरी बीवी बोली, अब मैं भी चाहती हूँ कि एक बार उसका दीदार हो जाए। एक बार मुझे भी दीदार करा देना उसका, जब इतना नेक बच्चा है, एक बार मुझे भी दीदार करा देना। कहने लगा, मैंने कहा कैसे लाऊं उसे घर के अंदर? मेरी बीवी ने कहा, दोपहर का खाना तैयार है, उस बच्चे से कहना, बेटा मेरा दस्तरखान लगा है, मेरे घर पे खाना तैयार है, आ तेरी मजदूरी पूरी दूंगा, 3 दिनार ये पकड़ ले, मेरे घर में आके दोपहर का खाना खा के चला जा। तेरे कदम से मेरे घर में बरकत हो जाएगी, तेरे कदम से मेरे घर में रौनक हो जाएगी। बच्चा घर के अंदर आएगा, खाना खाएगा, घर में बरकत भी हो जाएगी, घर में रौनक
मोहब्बत भी हो जाएगी और मैं बच्चे के चेहरे की जियारत भी कर लूंगी। इतना कहना था। ये दरवाजे पे आया, एक कमालपुर के जलसे में आने वालों जुमला सुनकर तड़प जाओगे। दरवाजे पे आके बोला, बेटा 3 दिनार मजदूरी पकड़ो। बच्चे ने लेके जेब में रखा, कहा बेटा मेरे घर में दस्तरखान तैयार है, दोपहर का खाना खा के चले जाओ, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। बच्चे ने जवाब दिया, नहीं खाऊंगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से पूछा क्यों नहीं खाएगा? बच्चे ने जवाब दिया, रोजादार हूं इसलिए नहीं खाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, कानून शरीयत। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा की कसम, आप ऐसा सुनने के इतना अच्छा जलसा बहुत कम लोग सुनते मैंने। रोजादार हूं, बहुत अच्छा सुनने, अल्लाह सलामत रखे। जलसा बहुत कामयाब। मैंने कहा था ना, ऐसा लग रहा है जैसे जलसा शुरुआत में चलता है ना। जो 1-2 जाने वाले थे चले गए, मगर जो सुनने वाले बड़ी चुपक के सुन रहे। जब 12 साल का अगर कुरान पढ़ने लग जाए, अमल करने लग जाए, तो बड़े से बड़े बदमाश को सीधा कर दे। और जब तुम कुरान पढ़ने लग जाओगे, अमल करने लग जाओगे, तो पूरी दुनिया को सीधा कर दोगे, है ना। पूरी दुनिया सीधी हो जाएगी। बच्चा रमजान का महीना नहीं, नफली रोजा रखे। हमारे नौजवान तो रमजान आएगा, तुम देखना 25 साल का कड़ियर जवान 70 किलो वजन है और खाता घूम रहा, नहीं रखता रोजा। शर्म की बात है, 12 साल का मजदूरी करता, तेज गर्मी में, तेज धूप में, और नफली रोजे नहीं छोड़ रहा। मैंने पूछा, बेटा रमजान का महीना नहीं है, रमजान का चांद तो नजर नहीं आया, मेरे चांद तूने कैसे रोजा रख लिया? 12 साल का बच्चा बोला, बात यह है जब मैंने माँ की गोद में आँख खोली तो मैंने अपनी माँ को रोजे रखता देखा था, मेरी भी रोजा रखने की आदत पड़ गई है। दिन भर रोजा रख के मजदूरी करता हूँ, शाम को जाके अपनी माँ के साथ इफ्तार करता हूँ। हाय हाय, मेरी माँ घर में रोजे से होती है, मैं घर से बाहर रोजा सा होता हूँ। और रात को इशा पढ़ के मेरी माँ मुझे कुरान पढ़ाती है, मैं कुरान पढ़ के फिर सो जाता हूँ। सुबह फजर पढ़ के फिर तलाश रिज़्क़ में निकल जाता हूँ। ये मेरा शेड्यूल है, ये मेरी छोटी सी जिंदगी का तारुफ है। छोटी सी कहानी, छोटी सी जिंदगी में बड़ा करीब। हाय हाय, कहने लगा, यार मेरी बीवी ने डिमांड की थी तुझे बुलाने की, और तेरा रोजा तू जाएगा नहीं। मेरी बीवी मुझे चैन नहीं लेने देगी जब तक तुझे बुला नहीं लेगी। कहने लगा, एक काम करना, अब रोजा है तो शाम को इफ्तार करके चले जाना। यार जब मोहब्बत होती है तो मोहब्बत होती है। आप किसी से मोहब्बत करो और आप कहो हुजूर मेरे घर 5 मिनट, वो कहे टाइम नहीं है, तो आप कहेंगे 1 कप चाय पी लेना। वो कहेगा चाय भी नहीं पियो, तो कहेंगे 1 गिलास पानी पी लेना। वो कहना पानी भी नहीं पीना, तो कहेंगे खाली कदम ही रख के चले जाना, मगर आ जाओ। है ना मेरे भाई, आदमी मोहब्बत में कहता। कहने लगा, तू आजा इफ्तारी करके चले जाना। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था, बच्चे ने मुस्कुरा के जवाब दिया, दावत को कबूल करना मेरे नबी की सुन्नत है, चलो मैंने तुम्हारी दावत को कबूल किया। कहने लगा, बच्चे ने जब दावत को कबूल किया तो लग रहा था दुनिया की हुकूमत मिल गई, इतनी खुशी हुई। बच्चा अंदर चला, मेरी बीवी ने बच्चे को देखा। अब जरा गौर करना, मेरी बीवी ने बच्चे को देखो, कुछ देर के लिए खड़ी रही। मैं बोला, क्या हुआ? बीवी बोली, ये बच्चा नहीं, ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत मुजस्समा उठा लाया है। कुरान पढ़ो, अगर काला भी होगा चेहरा तो अल्लाह ताला चेहरे को हसीन बना देगा। चेहरा काला भी होगा तो हुस्न की बरसात हो जाएगी। रोज कुरान की पढ़ने की आदत डालो। बीवी कहने लगी, ये चेहरा तो बड़ा लाजवाब है। बीवी ने मुझसे कहा, एक काम कर, जितने भी दोस्तों की दावत की थी सबको मना करके आ। मैंने कहा, बीवी अरे बात खराब हो जाएगी। बीवी ने कहा, बात खराब हो या ना हो, आज दावत दुनियादारों की नहीं होगी, आज दावत नबी के वफादार की होगी।
आज इस घर में शराबी कबाबी जुआरी नहीं आएगा। आज कुरान पढ़ने वाला अल्लाह के रसूल का गुलाम आ गया। आज दावत इसी की होगी। चाहे बात खराब हो या बात बने, सबको मना करता। कहने लगा बेगम पार्टी थी, कहने लगी पार्टी तो आज रोजादार की हुई। यार बोलो बोलो, रोजादार मेरे घर में डांस पार्टी नहीं होगी, आज रोजादार पार्टी होगी। आज रोजे की पार्टी होगी। यार नेक तो बनो, दुनिया तुम्हारे पीछे ना आए तो कहने लगा अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। कहने लगा मैंने सबकी दावत कैंसिल कर दी। सब कह रहे थे भाई ये तो बहुत खराब करने वाली बात है। मैंने कहा अब कभी बात करना या ना करना मुझे टेंशन नहीं है, मेरा मेहमान ना नाराज हो जाए, मुझे इसकी फिक्र है। घर आ गया। तरह तरह के बीवी ने खाने बनाए। खाने बनाने के बाद में दस्तरखान शाम को सजा दिया। शाम को दस्तरखान सजाया गया, लोगों मेहमान को बिठाया गया, बच्चे को बिठाया गया। इसका बयान है कि बच्चे ने इफ्तार कर लिया। बच्चा मेरे दस्तरखान पर खाना खा रहा था। ऐसा लग रहा था रब की रहमत झमाझम मेरे दस्तरखान पर बरस रही हो। बच्चा खाना खा कर निपटा। बच्चा मगरिब की नमाज पढ़ने लगा। बच्चा नमाज पढ़ कर जाने लगा। बीवी ने कहा जब से बच्चा आया है मेरा घर जन्नत बन गया है। अरे इसे किसी बहाने से एक रात और रोक ले ताकि मेरे घर में झमाझम बरकतें बरसती रहे। रोक लेना इसे। मैंने बच्चे से कहा बेटा रात ज्यादा हो गई, घर दूर है, ऐसा करो ना यहीं सो जाओ, फजर पढ़ के चले जाओ। बच्चे के बात समझ में आ गई। बच्चा बोला चलो फजर पढ़ के चले जाएंगे। बच्चे ने दावत ये भी कबूल कर ली। बच्चों को मैंने मेहमान रूम दे दिया, गैस रूम दे दिया। बच्चा अपने रूम में जाके इबादत में मशगूल हो गया। अब मैंने, मेरी बीवी ने खाना नहीं खाया था, हम तो बड़े खुश थे। बच्चे को देख के भूख भाग गई थी। बीवी बोली खाना खा लो। अब जरा मेरी तकरीर का निचोड़ सुनना। बीवी को जब खाने की याद आई तो कहने लगा हुजूर मेरी एक जवान बेटी थी जो पैरों से विकलांग थी, हाथों से विकलांग थी, चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, हाथ से लेके खा नहीं सकती थी। मुझे याद आया अरे बेगम बिटिया तो भूख की कमरे में पड़ी है, अरे पहले बेटी को चल के खाना खिलाओ। मेहमान के चक्कर में हम तो सभी को भूल गए थे। मैंने खाना निकाला, खाना निकाल के कमरे में बेटी के पास लेके गया। मेरी बेटी की आंखों में आंसू थे। बाप क्या आज अपनी बेटी को भूल गया था। मैंने कहा बेटी तुझे भूला नहीं था, आज मेहमान ऐसा आया था कि मैं अपने आप को ही भूल गया था। मैंने अपनी बेटी के मुंह में लुक़मे दिए, अपने हाथ से खाना खिलाता जा रहा था, बेटी को बताता जा रहा था मेहमान नमाजी भी है, मेहमान सच्चा भी है, मेहमान अच्छा भी है, कुरान का कारी भी है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है, हराम कमाता नहीं है, हराम खाता नहीं है, माँ पढ़ाने वाली है, घर में मदरसा बनाया है, काम छोड़ कर नमाज पढ़ता है, दिन के रोजे रखता है। जब मैंने बेटी को बात बताई तो बेटी बोली बाप आज मेहमान नहीं आया, घर में कोहिनूर हीरा आया है। कहने लगा लोगों मेरी तकरीर का ये लुब्बे लुबाब है, जरा गौर से सुनना, कुरान की बरकतें देखो। कहने लगा मैंने बेटी को खाना खिलाया, हाथ धुलाया, मुंह धुलाया, बेटी को चादर उड़ाया, बेटी आराम कर लिया, सुबह मुलाकात होगी, दरवाजा लगाया, मैं चला आया। कहता आधी रात हो गई सरकार, आधी रात आई, शहर के लोग सो गए, सन्नाटा छा गया। मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी, मेरा बच्चा मेहमान अपने कमरे में सो रहा था, मैं अपने कमरे में सो रहा था। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता सरकार आधी रात को मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, मेरी आंख खुली, मैंने कहा कौन? आवाज आई बाप दरवाजा खोलो तुम्हारी बेटी खड़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला बाप दरवाजा खोलो, तुम्हारी बेटी आई है। दिमाग की बत्ती नहीं जली तुम्हारी, अगर नहीं जली हो तो मैं जला दूं। जो उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, वो कह रही है दरवाजा खोलो, खड़ी है। 9 मिनट बाकी है मेरी तकरीर के, सुन लो या सो जाओ।
1.5 घंटा हो चुकी तकरीर, ना मुझे पता चला ना आपको पता चला कब 1.5 घंटा गुजर गया। बोलो ना सुभान अल्लाह। पता मुझे खुद नहीं चला। हकीकत बात यह है जब मजा आता है सुनने में तो टाइम का पता नहीं चलता। ऐसे ही मैदान महशर गुनाहगारों के लिए 50,000 बरस का होगा और नेकों के लिए इतना बड़ा होगा जैसे 2 रकात नमाज फर्ज पढ़ ली। जब मजा आता है तो टाइम का ही नहीं पता चलता। सुनना मजा आ जाएगा। झूठ में खड़ी है, अरे जो आज तक न खड़ी थी वो आज कैसे खड़ी है? यार बोलो ना, बोलो बोलो। कैसे खड़ी है? कहने लगा माथे पे पसीना आ गया, दिमाग खटक गया, या अल्लाह ये क्या हुआ? मेरे लिए ये लम्हा कयामत से कम ना था। जल्दी से बिस्तर से उठा, उठ के दरवाजा खोला। अच्छा लगे तो खड़े होकर मजमे से नारा लगाना। जब मैंने दरवाजा खोल के देखा तो खुदा की कसम मेरी बेटी मेरे दरवाजे पे खड़ी थी। पैर सलामत था, हाथ सलामत था। मैंने गले से लगाया, कहा बेटी दुनिया के हकीमों ने लाइलाज कर दिया था, अरे तू कैसे अच्छी हो गई? तो बेटी ने जवाब दिया, बाप जिस मेहमान के बारे में बता के गया था तू तो चला गया। रात मुझे नींद ना आई, मैं बिस्तर पे करवटें बदलती रही। आधी रात आई, मैंने हाथ उठा के दुआ की, मौला अगर वाकई वो मेहमान नेक है जो मेरे घर में आया है तो उसके सदक़े में मुझे शिफा दे दे। इतना कहना था, मेरा हाथ भी अच्छा हो गया, मेरा पैर भी अच्छा हो गया, मेरा जिस्म भी अच्छा हो गया, मेरा बदन भी अच्छा हो गया। जब बाप ने इतना सुना तो झूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब जिंदाबाद। कुरान की बरकतें देखो मुसलमानों, कुरान की बरकतें देखो। खुदा की कसम हमने तो कुरान को अपनी ताकों में रख के भुला दिया। लोगों कहीं से खबर आए कि फला जगह कुरान जला दिया गया, हमें बड़ी तकलीफ होती है, तकलीफ की बात भी है। लेकिन मेरे भाइयों तुमने भी तो कुरान से पीठ फेर ली है। मेरे भाइयों कुरान को सामने करो, कुरान पे अमल करो। खुदा की कसम दुनिया ना तुम्हें जला पाएगी ना तुम्हारे कुरान को, दुनिया खुद ही मिट जाएगी तुम्हारे सामने। कान खोल के सुन ले। अल्लाह अल्लाह कहा, ये उसी की बरकतें हैं। जब मैंने बेटी को देखा मैं झूम गया, मैंने बेटी की पेशानी को बोसा दे के कहा, मेरी बेटी चल चल मेहमान का शुक्रिया तो अदा कर दे। मेहमान के कमरे में चलकर शुक्रिया अदा करते। जब कहने लगा उसका बयान है, मैं मेहमान के दरवाजे पे गया, मैंने दरवाजा खोला, मैंने क्या देखा? कमरे में मेरा मेहमान नहीं, कमरा खाली है। मेहमान नहीं, कमरा खाली। कमरा तवज्जो है, तवज्जो है। कमरा खाली है। मैंने इधर ढूंढा उधर ढूंढा, मेहमान ना मिला। मैंने उसके बिस्तर को देखा तो उसके बिस्तर पे एक कागज का पुर्जा पड़ा था। मैंने जब कागज का पुर्जा खोला तो उसमें लिखा था, हमने तुम्हारा घर छोड़ दिया है इसलिए कि हमारा राज खुल गया है। अल्लाह वाले अपने आप को छिपा कर रखते हैं। मेरा राज खुल गया इसलिए मैंने तेरा घर ही छोड़ दिया। क्या मगर कागज के पुर्जे पे लिखा था, अगर वाकई मुझसे मोहब्बत हो गई तो सच्चे दिल से तौबा करना और तौबा करके जो चाहे मांग लेना, अल्लाह तुझे अता कर देगा। तो कहने लगा, हबीब अजमी की बारगाह में हुजूर मैं सजदे में गिर गया। मैंने, मेरी बीवी ने तौबा कर ली और मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने बस मांगा तो अल्लाह की बारगाह में यही मांगा, या अल्लाह जो बच्चा मेरे घर पे आया था मरने के बाद मैदाने महशर में, इस बच्चे के साथ मुझे उठाना और अगर मुझे जन्नत दे तो इसी बच्चे का पड़ोस भी अदा करना। बच्चा बड़ा नेक था, गोया के बेदम शाह वारसी की जबान में कह रहा था,
अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया, जान औलिया। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। मैदान महशर में भी मुझे अपना बनाना। लोगों जरा गौर करना, हबीब अजमी की बारगाह में अब रो रहा था। कहा भी क्यों रोता है? कहा हुजूर तौबा कर लिए, दुआ कर दो अल्लाह तौबा कबूल कर ले। हबीब अजमी ने फरमाया जिस कुरान पढ़ने वाले की वजह से तूने तौबा की, अल्लाह ने उसकी वजह से रात ही तेरी तौबा को कबूल कर लिया है। रात ही को तेरी तौबा को कबूल कर लिया है। तू ऐसे हो गया जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया। कुरान पढ़ो लोगों मेरा टाइम पूरा हो गया। एक टैबलेट एक नुस्खा बता के जा रहा हूँ, बस नुस्खे पे अमल करो। आज हर घर में परेशान है, मेरी माँ बहन है, मेरे भाई भी सुने। किसी को बरकत नहीं है, किसी को हवाई असर है, किसी को बीमारी है। हर नमाज के बाद नमाज जरूरी है। हर नमाज के बाद आखिर की कुरान की 3 सूरतें, कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये तीनों सूरतें हर नमाज के बाद पढ़ो। दोनों हाथों पे दम करो और पूरे बदन पे फेर लो। इंशाअल्लाह न मर्ज रहेगा, न जिन रहेगा, न शैतान रहेगा, न परेशानी रहेगी। इंशाअल्लाह मुसलमान रहेगा और उसके सीने में कुरान रहेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह अल्लाह, फरमाइश हो रही है और बोलने की, बताइए बोलने। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इन भाइयों को। देखिए मेरे भाइयों, टाइम ऐसा है, इस वक्त तो आदमी तकरीर सुनने को तैयार नहीं होता। हाय हाय हाय, बच्चे का नाम तारीख में सिर्फ तालिबे इल्म करके आया है कि कुरान का तालिबे इल्म। सुभान अल्लाह, कुरान में उसका तालिबे इल्म के अलावा नाम नहीं आया, हबीब अजमी का नाम आया है, वो मैंने बयान किया। अब जरा आगे सुनो, 10 मिनट बोलने की फरमाइश और हो रही है। अगर आप कहे तो बोलूं के खत्म करूं? तो जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, और झूम के कहो सुभान अल्लाह। मेरा मुसलमान, अल्लाह तुझे सलाम। आमीन। कुरान जो तुम्हें दिया है ये लाजवाब किताब है। कुरान की पावर अभी तुम्हें नहीं पता। जिस दिन तुमने कुरान पढ़ लिया और इस पर अमल कर लिया, तो मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी थी, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि इंसान घाटे में है, लेकिन जिसने हक की तलकीन की और जिसने सब्र किया, सब्र की तलकीन की, वो घाटे में नहीं है, वो फायदे में है। कह दो ना सुभान अल्लाह। कुरान में जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया, जब मुझे ये मिली गए 5-10 मिनट तो और काम कुरान में जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया, वो जोर दिया गया है हुकूक अदा करने का। जिसका हक है उसका हक अदा करो। अगर तुमने हक अदा नहीं किया, 100 हज भी करके मरे तो जन्नत में नहीं जाओगे। दुनिया के किसी मुफ्ती से फतवा ले आओ, मेरी गारंटी है, कोई काट नहीं सकता। अगर किसी का हक मार के गए हो, 100 हज भी करके चले जाओ, जब तक वो हक पूरा नहीं करोगे जन्नत में नहीं जाओगे। हक है, माँ का हक है, बीवी का हक है, बच्चे का हक है, बेटे का हक है, पड़ोसी का हक है, सबके हक हैं जी। एक वक्त को अल्लाह के हक अगर मारे हैं तो अल्लाह चाहेगा तो अपने हक माफ कर सकता है, लेकिन अगर बंदों के हक मार के गए तो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। बड़ा मामला, जलसा तो कराते हो लेकिन कुछ लेके जाओ। जलसे में खाली झूम के गए और सुबह को पूछा क्या सुना, कहा मौलवी गुलफाम बोला बहुत अच्छा, मगर ये नहीं पता बोला, ये नहीं होना। हक अदा होना चाहिए। अगर हक अदा नहीं करते तो जलसा कराना बेकार, सुनना बेकार। बगैर हक के इस्लाम मुकम्मल। ये और काम की 10 मिनट जब मुझे मिले हैं तो मैं और काम की तकरीर, मेरी तकरीर जितनी आगे बढ़ती है इतना ज्यादा मजा आता है। ये कमाल की बात।
जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी का बचपना है। दाई हलीमा कहती हैं मैं मक्का में जब बच्चे लेने गई मुझे कोई ना मिला, मोहम्मद मिला जी। मैं जब लाई, हाय हाय, कहने लगी मैं लाई तो मेरा एक बच्चा और था जिसका नाम अब्दुल्ला था। क्या नाम था? अब्दुल्ला। देखो जिसका नाम होगा मैं नाम बोल के बोलूंगा इंशाअल्लाह, जिसका नाम ही नहीं होगा तो कहां से बोलूंगा। अब्दुल्ला था। कहने लगा मेरा बेटा अब्दुल्ला भी दूध पीता था और मोहम्मद भी दूध पीते थे। मैं घर लाई, घर लाके मैंने सोचा मोहम्मद ने लंबा सफर किया, ऊंटनी पे बिठा के लाई हूँ मक्का शरीफ से, लाओ दूध पिलाऊं, भूखे होंगे। मैंने सीने से लगाया, मोहम्मद को दूध पिलाना शुरू किया। एक छाती का दूध मोहम्मद ने पी लिया। जब दूसरी छाती मैंने मोहम्मद अरबी के मुंह में दी तो नबी ने मुंह न लगाया। मैं समझ ना पाई मामला क्या है। थोड़ी देर के बाद समझ गई। नबी बता रहे थे हलीमा तेरा एक बेटा और है, एक छाती के दूध में मोहम्मद का हक है, एक पे तेरे बेटे अब्दुल्ला का हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई तुम तो शादियों में खाना खाना जाते हो ना, शादियों में, और टेबल पे डोंगा आ गया तो ऊपर से उठा लेते हो और जितना सब निकाल लेते हो अपनी आगे। ये हक मारा गया। अपने बराबर वाले भाइयों को भी देख कि डोंगा मैंने खाली कर दिया तो बराबर वाला क्या खाएगा। मेरे भाई उसका भी हक है। एक सहाबी नबी की बारगाह में हाजिर हुए मुस्कुराते हुए। नबी ने फरमाया मुस्कुराते क्यों है? अर्ज किया आज आपके फरमान पे अमल करके आया हूँ, आज अल्लाह के कुरान पे अमल करके आया हूँ, आज हक अदा करके आया हूँ। नबी ने फरमाया हक अदा बहुत अच्छी बात है, हक अदा करना चाहिए। हक अगर मारोगे तो जन्नत ही नहीं मिलेगी। नबी ने फरमाया कैसा हक अदा करके आया जरा बता। तो कहने लगा आका मेरी 2 बीवियां हैं, आका मैंने 2 निकाह किए हैं, आका मैंने 2 शादी किए हैं। आका आज मैं बाजार गया था, बाजार से मैंने 2 तरबूज खरीदा। तरबूज जानते हो? जी यहाँ भी तरबूज कहते हैं, कुछ और कहते हैं, तरबूज ही कहते हैं। मैंने 2 खरीदा। आका मेरा इंसाफ देखो, आका मैंने कैसे हक बराबर किया। आका दोनों तरबूजों का एक ही वजन था, दोनों 2-2 किलो का था, तो 2 केजी का इस बीवी का, 2 केजी का इस बीवी का। आका दोनों की कीमत भी एक थी। आका दोनों एक ही दुकान से खरीदे थे। आका दोनों एक ही खेत के थे। मैंने घर आके एक तरबूज एक बीवी को दे दिया, दूसरा एक बीवी को दे दिया। नबी ने फरमाया हक तो अब भी पूरा नहीं हुआ। लोगों बड़ी बारीकी है हक में, और आदमी हक के मामले में बहुत चुप रहा आजकल, सबसे ज्यादा हक के मामले में। अल्लाह अभी आप दुकान पे जाओ बाजार में, तेल दे दो, साबुन दो, सरफ दो, शैम्पू दो, दाल दो, सब खरीदा, बिल बताओ। उसने बिल बताया 577 रुपए, आपने 575 दिए और कहा भाई 2 रुपया हो जाएगा। ये खतरनाक है, हो जाएगा अभी कर ले, वरना मैशर में दामन पकड़ के खड़ा होगा। या अल्लाह सौदा लेके कहा था हो जाएगा, आज ही करा दे। ये बड़ा खतरनाक है। या तो कहो 575 ही दूंगा, ये 2 रुपए ना दूंगा ना फिर दूंगा, देना है तो दे वरना रख। और या फिर 2 रुपया याद से दूसरी बाजार को जाओ तो दे दो। जी बात समझ रहे हो? बहुत अच्छे नुक्ते की बात है, बहुत अच्छा। अगर तुम्हारे ऊपर कर्जा है तो अपनी बीवी को, बच्चों को बता के रखो, पता नहीं कहाँ मर जाओ, वो कर्जा बच्चों को पता हो, तुम्हारे मरने के बाद वो चुकता कर दे, वरना कब्र में तो धुलाइयां होंगी, मैशर में जन्नत नहीं मिलेगी। जो थोड़ी सी नेकियां होंगी वो कर्जदार को अल्लाह दे देगा कर्जे के बदले। बात समझ रहे हैं भाइयों? अगर कर्जा हो तो दो, और अभी नहीं दे सक रहे हो तो बीवी बच्चों को बता कर रखो। जब लोगों इंतकाल हो जाए किसी का, तुम में काम की बात गुलफाम बता के जा रहा, याद रखना जब कब्र की मिट्टी बराबर हो तो बहुत सी जगह तो खाने के ऐलान होते हैं, जितने लोग आए खाना खाते जाएंगे। जी वो खाने का वक्त नहीं है,
ना खाने का दिन है, किसी का वलीमा नहीं है, आज किसी की मैयत है। कब्र पे ये ऐलान ना हो कि मेहमान खाना खा के जाएंगे, बल्कि कब्र पे ये ऐलान होगा, बाप मर गया तो बेटा ऐलान करे, बेटा मर गया तो बाप ऐलान करे, भाई मर गया तो भाई ऐलान करे कि लोगों सुन लो, मेरे बाप के ऊपर अगर किसी का कर्जा है तो या तो वो मुझसे आके ले ले, और ना ले सके तो मेरे बाप का कर्जा माफ कर दे। बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद। ऐलान होना चाहिए भाई, ताकि मैदाने महशर में ये कर्जा तेरे गिरेबां में ना लटकाया जाए, वरना तेरी नमाजें भी काम नहीं आएंगी। जो तूने नमाजें पढ़ी होंगी वो उसे दे दी जाएंगी जिसका कर्जा। अल्लाह अल्लाह। लोगों, जानवरों से कोई हिसाब नहीं होगा मैदाने महशर में, लेकिन अगर किसी सींग वाले जानवर ने बिना सींग वाले के टक्कर मार दी थी तो अल्लाह दोनों को जिंदा करेगा, बिना सींग वाले को सींग देगा, जिसके सींग थे उसके खत्म करेगा। अल्लाह फरमाएगा दुनिया का बदला पूरा कर ले। जब जानवरों का हिसाब अल्लाह बाकी नहीं रखेगा तो इंसानों का हिसाब कहां से बाकी रखेगा। लोगों, मैदाने महशर में हिसाब हो, इससे पहले दुनिया में अपना हिसाब साफ कर लो। किसी को गाली बकी है तो माफी मांग लो, किसी को सताया है तो माफी मांग लो, किसी ने ज्यादती की है तो माफी मांग लो, वरना मैदाने महशर में जो नेकियां हैं वो उसे दे दी जाएगी जिसका हक मानता है। तुम्हें पता नहीं लोगों, हक क्या है? मोहम्मद अरबी से ज्यादा नेक पूरी दुनिया में कोई होगा? कोई अरे बता दो, कोई नहीं। अगर कोई मान ले होगा तो वो मुसलमान नहीं। जी, नबी का एक सजदा पूरी दुनिया की जिंदगी भर की नमाज है, नबी के एक सजदे के मुताबिक नहीं हो सकती। लेकिन नबी ने बार बार हदीसें भरी पड़ी हैं, सहाबा को इकट्ठा करके कहा अगर मोहम्मद पे किसी का हक है तो वो ले ले। अल्लाह अल्लाह। बार बार कहा अगर मोहम्मद पर किसी का हक है तो वो ले ले। बार बार नबी ने कहा। तुम्हें क्या पता है लोगों, हक बड़ी अहमियत का हामिल है, हक अदा करो। अल्लाह नबी की बारगाह में अर्ज करने लगा को अब अगर हक बराबर नहीं हुआ तो फिर कैसे करना है? तुम्हारा दिमाग भी कह रहा होगा जब तरबूज का वजन बराबर था, कीमत बराबर थी, एक ही दुकान के थे, एक ही खेत के थे, तो फिर कौन सा हक रह गया? कौन सा हक रह गया? जब सब कुछ बराबर, वजन बराबर, माल बराबर, कीमत बराबर, एक दुकानदार एक ही खेत का, तो कौन सा हक रह गया? अर्ज किया फिर कैसे बराबर करता? नबी ने फरमाया हो सकता है एक बीवी का तरबूज कच्चा निकले, एक का पक्का निकले, एक का मीठा निकले, एक का फीका निकले। हाँ, और जिसका फीका निकला उसका हक नहीं मारा तुमने? एक तो मीठा देखा है, एक तो फीका देखा है। अच्छा, दो तरबूज ले आओ, ये मेरी गारंटी है दोनों बराबर मीठे हो ही नहीं सकते। एक मीठा होगा, एक ज्यादा मीठा होगा, एक मीठा होगा, एक कम मीठा होगा, बराबर तो हो ही नहीं सकते। नबी ने फरमाया फिर कहां बराबर होगा? क्या लोग कहते हैं इस्लाम ने 4 शादियों का हुक्म दिया, मैं भी कहता हूँ 4 शादियों का हुक्म दिया, बेशक कर लो। 10 मिनट 12 मिनट हो गई, पता ही नहीं चलता किधर निकल गए। मगर अब नहीं बढ़ाऊंगा, 1 घंटा 40 मिनट का मतलब है शतक लग गया मिनट का, पूरी सेंचुरी लग गई, 100 मिनट तकरीर हो गई, पता चला किधर हो गई? जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। अरे सुनो सुनो, तड़प जाओगे तड़प जाओगे। नबी ने फरमाया जिसका कच्चा निकला उसका तो हक मारा गया, जिसका फीका निकला उसका तो हक मारा गया। नबी कितने करीम नबी हैं, जहां से दुनिया वालों की अक्ल दम तोड़ जाती है वहां से आमना के लाल की सोच शुरू होती है। नबी ने फरमाया तू सुन ऐसा करता, दोनों तरबूज को आधा आधा करता, दोनों तरबूज का आधा आधा करता, और एक टुकड़ा इस तरबूज का, एक टुकड़ा उस तरबूज का, एक बीवी को देता और दूसरी बीवी को बचा हुआ दोनों टुकड़ा देता। अगर कच्चा जाता आधा आधा जाता, मीठा जाता आधा आधा जाता, तभी तो आला हजरत बोले कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जिंदाबाद जिंदाबाद।
अगर हक भी किसी ने अदा किया है और बताया है तो आमीना के लाल अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। किसी का हक है दुनिया में साफ करो, माँ का हक अदा करो, बाप का हक अदा करो, बीवी का अदा करो, बच्चों का अदा करो, पड़ोसी का अदा करो, लोगों रिश्तेदारों का हक अदा करो और अपना भी अदा करो, अपना भी हक। हाँ, दिन भर कमाओ, रात को ईशा पढ़ के सो जाओ, ये तुम्हारा भी हक है। ये नहीं कि पूरी रात जाग रहे हैं, दिन भर कमाने, ये अपने ऊपर सो। बात समझ रहे हैं? हाँ। अल्लाह ताला कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।